राधे राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री परमात्मने नमः। हरये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री वैष्णवेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। 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 राधे 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 कहिए। राधे 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 कृष्ण 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 कहिए। कृष्ण 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं। प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। नमामि हरिं परं।
चार थे सभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां तथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परम 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 धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये राधे 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 कहे राधे 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 कहे राधे राधे यं प्रव्रजन्तमनुपेत्मवेतकृत्यं वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया करवोभिने दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि 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 अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्री गुरुवे 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 नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः
यथा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री वैष्णवेभ्यो नमो। रमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। हरि बोल। श्याम सलोने सांवरे नटखट नटवर आप, श्याम सलोने सांवरे नटखट नटवर आप। मायापति करुणाय हे, मायापति करुणाय हे, हर विषम पाप, हर विषम भवता, हर विषम भवता। हरि बोल। कृपा करो हे राधिके भरो प्रेम की रंग, कृपा करो हे राधिके भरो प्रेम की रंग। एक बार मोहि दरस दे श्री मनमोहन के संग संग संग, मनमोहन मनमोहन के संग संग संग, मनमोहन के संग संग संग। राधे 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 श्री राधे। सीताराम सीताराम कहे, सीताराम 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 कहे, सीताराम 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 कहे। जाहि विधि राधे राम ताहि विधि रहे, जाहि विधि राधे राम ताहि विधि रहे। निज सदगुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम, सब संतन के पद कमल करता मन ही प्रणाम। मैं सेवक हूँ बावरा, मैं सेवक हूँ बावरा, नाम दास श्रीकांत, नाम दास श्रीकांत।
नामदास श्री का 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 नामदास श्री बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो भागवत भगवान की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो परीक्षित महाराज की जय हो सुखदेव जी महाराज की जय हो शनकादि ऋषियों की जय हो शौनकादि ऋषियों की जय हो उद्धव जी महाराज की जय हो गोकर्ण जी महाराज की जय हो चारों धाम की जय हो चारों वेद की जय हो चार संप्रदाय की जय हो सप्तपुरियों की जय सप्त ऋषियों की जय हो सप्त चिरंजीवियों की जय हो नवग्रहों की जय हो नवयोगेश्वरों की जय हो पंचकन्याओं की जय हो द्वादश भागवतों की जय हो गंगे मैया की जय हो जमुने मैया की जय हो सरस्वती माता की जय हो प्रयागराज की जय हो गौ माता की जय हो धरती माता की जय हो तुलसी माता की जय हो श्री चित्रकूट धाम की जय हो कामताना स्वामी की जय हो मंदाकिनी माता की जय हो अनसुया माता की जय हो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो भरत जी महाराज की जय हो लखन लाल की जय हो शत्रुघ्न जी महाराज की जय हो श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय हो श्री संप्रदाय की जय हो अनंत कोटि वैष्णवों की जय हो बामन द्वारे की जय हो दिगंबर अखाड़े की जय हो सब संतन की जय हो सब भक्तन की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्यारे पावन पुनीत प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय भगवत कथा रस रसिक श्रद्धालु संतजन भक्त वृंद
श्रद्धा एवं ममतामयी माताएं महासती अनुसूया, द्रौपदी, सत्यवती, सावित्री इत्यादि आदर्श नारियों के पद चिन्हों पर चलने वाली बहनें एवं ध्रुव तथा प्रहलाद जैसे बच्चे ठाकुर जी की भुवन पावनी गाथा श्रीमद् भागवतम के श्रवण लाभ प्राप्त करने का आज 7वां दिवस है। आज 7वां दिवस है। कल 6वां दिवस में रुक्मिणी मंगल तक की कथा का हम लोगों ने श्रवण लाभ प्राप्त किया था। आइए उसके आगे कथा में प्रवेश करें। संसार में 2 नदियां हैं पवित्र करने वाली, एक तो गंगा नदी है और एक भगवान की कथा भी नदी है गंगा की तरह। इससे मन मस्तिष्क सब पवित्र हो जाता है और सत्संग के माध्यम से दिव्य भक्ति की प्राप्ति होती है, ज्ञान और वैराग्य का प्रादुर्भाव होता है अंतःकरण में। फिर मनुष्य जीते जी मुक्त हो जाता है और शरीर त्यागने के बाद तो क्या पूछना, फिर तो मुक्ति में क्या संदेह। जो आदमी शरीर के साथ जीवात्मा, जो व्यक्ति जीते जी मुक्त नहीं है, उसके मरने पर हम क्या इच्छा रखें कि मुक्त होगा। पहले जो शरीर मिला है दिव्य शरीर, माध्यम खलु धर्म साधनम, यह शरीर धर्म करने के लिए दिया गया है, धर्म करने का साधन है। अगर इससे धर्म कर्म नहीं किया, त्यागपूर्ण जीवन नहीं बिताया, संतोषमय जीवन नहीं बिताया, भक्ति ज्ञान वैराग्य से वो तप्रोत जीवन नहीं बिताया, तो हम इसी जीवन में नरकगामी हैं। हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। बिना सत्संग के, भक्ति ज्ञान वैराग्य के, संतों के शरण के, बिना महत पाद रजोभिषेकम, बिना महापुरुषों संतों के चरणों के रज को माथे से लगाए, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पे चले, किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए कठोपनिषद में आया है कि समय रहते चेत जाओ, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत कवयो वदन्ति। उत्तिष्ठत, उठो, जागो। तो क्या हम सो रहे हैं क्या? उपनिषद में कहा गया है कि उठो जागो, तो क्या जागते नहीं है कोई? जागते तो हैं, नेत्र तो खोलते हैं, लेकिन ज्ञान दृष्टि नहीं है, इसलिए सोए हैं। सोए हैं। इसीलिए गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा दूसरे अध्याय में, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। जो भूत प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, उसमें योगी महापुरुष लोग जागते हैं। यस्याम जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। और जिसमें समस्त जीव जगते हैं, तो उसको महापुरुष लोग रात्रि के समान समझते हैं। क्यों? क्योंकि संसार उल्टा चलता है, भगवत विमुख होकर के चलता है। वो जिस कार्य को करता है सोच के खुशी सुख मिलेगा। सुखाय कर्माणि करोतु लोको न तैह सुखम दुखम अपारम अम्वा। सुख के लिए कर्म करता है लेकिन पाता दुख है, सुख प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो भक्ति ज्ञान वैराग्य से उतप्रोत कार्य नहीं करता, इसलिए कलुषित विचारों वाला हो जाता है, फिर दुखी रहता है। इसीलिए सत्संग में जाएं और ज्ञान की दृष्टि हो। अज्ञान की निद्रा में जो पड़े हुए हैं उससे जगें, ज्ञान दृष्टि प्राप्त करें, भक्ति प्राप्त करें, वैराग्य प्राप्त करें, तब हमारा वास्तव में जगना होगा। नहीं तो जगना नहीं होगा।
मोह निशा सब सो अनिहारा, देखहि स्वपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी पंच वियोग। मोह निशा, ये मोह रूपी जो रात्रि है उससे उपराम होना है, तब समझिए कि हम जग गए। कोई भी कार्य मोह के कारण न करें। हाँ कि अपना बालक है, अपना रिलेटिव है, रिश्तेदार है, अपना तो बना लिए हैं तो वो गलत करे तो भी उसका समर्थन कर रहे हैं मोह के कारण नहीं। जो सत्य हो सत्य का साथ दीजिए, भगवान का की तरफ मुड़िए। इसीलिए संत लोग पहले भद्र रूपम तप्त चक्र, भद्र रूप होते हैं ना, वैष्णव के लक्षण में पहला लक्षण है भद्र रूप। भद्र रूप होने के बाद ही दीक्षा मिलती है वैष्णव परंपरा में भी और सन्यासी लोगों में भी। तो ये मुड़ते हैं, क्यों मुड़ते हैं कि भैया आप संसार से मुड़ गए हो, अब तुम भगवान की ओर मुड़ गए हो, अब संसार में न मुड़ना, इसीलिए मुड़ देते हैं। तो भगवान की ओर चलना है, उत्तिष्ठत, उठो जागो। लेकिन कैसे जगोगे तो बतलाए हैं, प्राप्य वरान निबोधत। वरान श्रेष्ठ महापुरुषों को प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त कर लो, तब जाग जाओगे और उठ जाओगे। लेकिन ये ज्ञान साधारण नहीं है, सत्संग साधारण नहीं है। बड़े भाग पाई भी सत्संगा, बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। सत्संग सबके बस की नहीं है। नहीं तो महाराज सत्संग में आने के बाद भी सत्संग अच्छी नहीं लगेगी। तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जाए। पूर्व जन्मों के पाप से भक्ति भजन सत्संग संत भक्त भगवान अच्छे नहीं लगते। और जब भगवान और उनके भगवान के भक्त, भगवान के संत, भगवान की गायें, भगवान का बनाया गया मार्ग, वैदिक मार्ग, धर्म, प्रभु की चित्रपट, ये सब अच्छी न लगे तो आप जान लीजिए कि पूर्व जन्म के कौन है। तुलसी पूरब पाप, पूर्व जन्म के पाप से ये सब अच्छे नहीं लगते, तो जान लीजिए पूर्व जन्म में बहुत बड़ा पाप अपराध हुआ है। इसीलिए समय रहते चेत जाइए और उत्तिष्ठत, उठ जाइए, जाग जाइए, विद्वान महापुरुषों को, संत महापुरुषों को, गुरुजनों को प्राप्त करके। लेकिन है कठिन। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। लोग कहते हैं भक्त होना कोई आसान है, सब सोचते हैं भक्त बन, अरे भक्त हैं हम भी तो तिलक लगाते हैं, माला जपते हैं, ऐसे थोड़ी भक्त हो जाओ। भक्त बनना कोई तमाशा है क्या? कोई हंसी खेल है क्या भक्त बनना? भजन करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोज, और कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति न हो। कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति न हो, और भजन करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोज। जाति का अहंकार, वर्ण का अहंकार, कुल का अहंकार, ये सब का अहंकार खो करके भक्त बन जाता है। उसके अंदर नम्रता आ जाती है, तब जान लीजिए कि वो जग गया है, तब वो भक्त है। और यहां सोचते हैं भक्त बन गए। जब कामनाएं हैं आप भक्त नहीं है, आपके अंदर क्रोध भरा हुआ है खूब बेवजह के, तो आप जान लीजिए भक्त नहीं है। हाँ, कुछ लोगों की आदत ही होती है कि बिना बात के क्रोध करते हैं और कहते हैं अरे बिना कारण के कैसे गुस्सा आएगी। आदत। एक सेठ बहुत क्रोधी रहता था अपने नौकर के ऊपर, जब देखो तब डांटता रहता था, फटकारता रहता था। किसी न किसी बात पे उसको दिन भर में डांटना जरूरी था, वो डांटता ही रहता था, उसकी आदत। एक दिन बेचारा बहुत सुंदर भोजन प्रसाद सिद्ध किया, भोजन सिद्ध किया बहुत सुंदर स्वादिष्ट, रोज डेली कल राम रस ज्यादा डाल दिया, राम रस कम है, सिद्ध नहीं है, आधा सिद्ध है, सही से नहीं सिद्ध है, प्रसाद सही नहीं बना, खूब डांटे। अब उसने बहुत अच्छे से मेहनत किया, बेचारे ने बहुत ध्यान दे करके बहुत प्रेम से भावपूर्ण व्यंजन तैयार किया, शुद्धता पवित्रता से भाव से लाया सेठ के पास। सेठ प्रसाद स्वीकार किया, ग्रहण किया। जब उस प्रसाद को पाया तो सोचा सेवक ने
कि आज स्वामी ने डांटा नहीं है, गाली नहीं दिया, चलो आज बड़ी कृपा भगवान की, न जाने किस महापुरुष का मुख देखा था जो बच गया। सेठ से पूछा, महाराज ठीक है, अब जिसको क्रोध करना है ठीक तो है, लेकिन जब तू अच्छा बना सकता है तो कल क्यों नहीं बनाया था? लो, जब अच्छा बना सकता है तो क्यों नहीं बनाया था? कुल मिला के उनको क्रोध करना ही करना है। तो ऐसे लोग भगवान के भक्त नहीं हो सकते। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, ढोंगी हैं। कामी क्रोधी, जिनके अंदर कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, और जो क्रोधी हैं, और जो क्रोधी मतलब सख्त, और जो सही न्याय करे और सत्य बोले और गलत का विरोध करे, वो क्रोधी नहीं है, वो धर्म रक्षक है, क्रांतिकारी है। बेवजह क्रोध करना, बिना मतलब के। कामी, क्रोधी और लालची, लोभी है, बहुत लालची है, बस उसको धन ही धन दिखता है, तो ऐसा भी व्यक्ति कभी भगवान का भक्त नहीं हो सकता। हाँ, किसी ने कहा महाराज पैसा भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं, भगवान ही है। बोले नोट जब गिनता है आदमी तो एकाग्रता से गिनता है, कहीं मन इधर उधर नहीं जाता, और माला जपता है तो मन भटकता है, नोट में नहीं भटकता। तो ये कोई उसकी महानता नहीं महाराज, लालच प्रवृत्ति है, स्वार्थ के कारण एकाग्रता कर लेता है। इसका मतलब वो एकाग्र हो सकता है, लेकिन भगवान से उसकी प्रेम नहीं है। धन से उसका प्रेम है तो धन मिलेगा, भगवान उसको नहीं मिलेंगे। जिससे आपको प्रेम है वही तो प्राप्त होगा। आपको भगवान से प्रीत नहीं है तो आपको भगवान क्यों कृपा करेगा, क्यों दर्शन देगा, क्यों आपको अपना अनुभव कराएगा? तो इसका मतलब हम एकाग्रता ला सकते हैं, एकाग्र हो सकते हैं, लेकिन हम झूठ बोलते हैं, मन भटकता है, तो उसमें क्यों नहीं भटकता? क्योंकि हमें पैसे मिलेंगे, अरे हमें गाड़ी मिल जाएगी, तो वासनाएं बढ़ रही, इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। तो वहां कबीरदास जी ने कहा कि वो भक्त हो ही नहीं सकता जिसके कामनाएं बढ़ेंगी। अब धन में मन एकाग्र है तो कहां से जो है वो भक्त होगा? तो धन में मन लग रहा है तो ये तो पहले से ही खोज हो चुकी है, संतों ने खोज कर डाला कि जो धन का प्रेमी है उसका मन एकाग्र तो रहेगा, लेकिन वो भक्त नहीं है, संत नहीं है, वैष्णव नहीं है। जब धन ही धन गिनने में, उसी में ध्यान है, भगवान में नहीं है, तो उसका धन है तो उपयोग करें, धर्म में दान पुण्य करें, यज्ञ करें, सेवा करें, लेकिन केवल धन में ही मन अटकाए रहें, लटकाए रहें, ये गलत बात है। तो काम, क्रोध और लोभ, तीन चीजों को छोड़ना पड़ेगा अगर आप भगवान के भक्त अपने को समझते हैं तो, नहीं तो आप भक्त नहीं हैं। तो ये वासनाओं से, कामनाओं से, क्रोध से उपराम होइए, मोह को छोड़ दीजिए, तब आपको ईश्वर भक्ति मिलेगी और तब आप वास्तव में माने जाएंगे कि जग गए हैं। लेकिन है यह पथ दुर्गम पथ, दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, छुरस से धारा, छुरा की धार पे चलने के समान है। कठिन तो है ही, चलन चलन सबको कहें, पहुंचे बिरला को, एक कंचन एक कामिनी, दुर्लभ घाटी दो। चोरी, नारी और मिथ्या, बाकी साधु की इच्छा। ऐसा संत लोग बताते हैं कि चोरी न करिए, झूठ न बोलिए, और किसी पर भी कुदृष्टि मत डालिए, दुष्कर्म न करिए, दुराचार न करें। तो ऐसा साधु के लिए बोला गया कि चोरी, नारी, मिथ्या, बाकी साधु की इच्छा। भक्त मस्त रहे, कहीं भी रहे, नो टेंशन, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। तो मोह के निद्रा से उठें, सत्संग करें, तब कल्याण होगा। तो दो ही नदियां हैं, एक सत्संग कथा रूपी नदी गंगा, और गंगा, ये दोनों ही भुवन पावनी हैं, लोक पावनी हैं, कल्याणकारिणी हैं। तो चलिए कथा में प्रवेश करें। भगवान द्वारिकाधीश बने हैं, रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ, इन्हीं के पुत्र प्रद्युम्न जी हुए, जिनके द्वारा संबरासुर का उद्धार होता है। एक दिन की बात है, द्वारिकापुरी में एक सत्राजित नामक यादव आया है। भगवान
बैठे हुए हैं सभा में, विराजमान हैं सिंहासन पर। वह ऐसी अद्भुत मणि से युक्त माला पहना है, मणि, कि उसके प्रकाश से सर्वत्र सूर्य जैसा दिखता है, कि सूर्य का प्रकाश है, अद्भुत प्रकाश है उसमें, आभा है उस मणि में, स्यमंतक मणि है। यह कहां से प्राप्त हुई थी उसको? सूर्य भगवान से। परम भक्त था सूर्य का। आसीत सत्ताजितः सूर्यो भट्टस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यः तुष्टः स्यमंतकम्। भगवान सूर्य भगवान का परम भक्त सखा भाव वाला था, सखा था, भक्त था। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर स्यमंतक मणि दे दिए थे। उसके प्रभाव से परम तेजस्वी हो गया। लोगों ने कहा, भाई इस दिव्य मणि को भगवान नारायण श्री कृष्ण को दे दीजिए। उसने नहीं दिया। आया घर सत्राजित यादव, सोचा कि कहीं छीन न लें, चुरा न लें, तो कहीं छिपाने के लिए अपने भाई को भेज दिया, कहीं की गुफा में, कहीं इत्यादि में छिपा दो, नहीं ये छीन लेगा द्वारिकाधीश। तो उस मणि को उसका भाई छोटा प्रसेनजीत यादव लेके चला है और उसकी मृत्यु हो गई वन में। अब इधर मणि खो गई। सत्राजित यादव बहुत दुखी हुआ, बोला हमारी मणि को ये द्वारिकाधीश ही चुरा लिए, मेरे भाई को भी यही मार दिए। कलंक लगा दिया। पता है क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने चौथ की चंद्रमा को देख लिया था। चौथ का चंद्रमा श्राप लगा था, गुरु स्त्री गमन किया था। चंद्रमा ने तारा के साथ अपराध किया था। देवगुरु बृहस्पति जी की पत्नी थी तारा। इनके साथ असभ्यतापूर्ण बर्ताव किया। उसी का पुत्र बुद्ध हुआ। इस कारण इसको श्राप लगा है चंद्रदेव को, कि जो चौथ के दिन देखेगा उसको भी कलंक लगेगा। इसीलिए सो पर नार निरार गोसाई तजहु चौथ की चंद किनाई। भगवान ने भी चौथ के चंद्रमा को देख लिया तो उनके ऊपर भी कलंक लग गया। रुक्मिणी जी भी बोली कि अरे स्वामी दिखा ही दो ना उस मणि को कैसा है, आप दिखा तो दीजिए, हमको तो दिखा सकते हैं। भगवान ने कहा लो अब घर में भी जो है हम कलंकित तो हो गए, घर में भी झूठा साबित हो गए। बताओ, ये भी पूछ रही हैं कि बता दो कहाँ है मणि। भगवान ने कहा इस कलंक को मैं मिटाऊंगा, दूर करूंगा। भगवान वन में गए कुछ सैनिकों को लेकर के, ढूंढते ढूंढते पहुंचे एक जगह जहां प्रसेनजीत का शव पड़ा था, मरा हुआ प्रसेनजीत पड़ा था, घोड़ा भी मरा पड़ा था और सिंह के पद चिन्ह बने हुए थे। भगवान समझ गए सिंह ने मारा होगा, उसके पद चिन्हों के सहारे प्रभु आगे बढ़े हैं, चलते गए हैं। फिर कुछ दूर जाने पर दिखा कि सिंह भी मरा पड़ा है और वहां रीछ भालू के पद चिन्ह बने हुए थे। भगवान उन पद चिन्हों के द्वारा उस भालू की गुफा तक पहुंचे। उसके बाद पद चिन्ह नहीं बने थे, तो गुफा में भगवान प्रवेश किए। वहां पे एक सुंदर बालिका, तरुणी बाला, उसी मणि में प्रकाश में खेल रही थी। भगवान ने मणि लेना चाहा है, वह चीखने लगी, चिल्लाने लगी। तभी उसका पालन करने वाला उसका पिता आ गया, रीछराज, आकर के भगवान से लिपट पड़ा और लड़ने लगा। 27 दिनों तक युद्ध हुई है। 27 दिनों तक युद्ध हुई। जब पूरा शरीर टूटने लगा तब वह चरणों में पड़ गया। वह बोला कि आप जो भी हो महाराज बता दीजिए, लेकिन आपकी शक्ति मेरे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसी लगती है, कहीं आप वही तो नहीं हैं। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले भक्तराज मैं तो तुम्हें पहचान गया, लेकिन तुमने पहचानने में देर कर दी, नहीं 27 दिनों तक युद्ध न होता।
भगवान दिव्य श्री रामचंद्र जी के रूप में जामवंत जी को दर्शन दिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इनके मन में एक कामना थी। जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या आए थे, अयोध्या जब भगवान रामचंद्र जी आए 14 वर्ष वनवास पूर्ण करके, तो जब इनका अभिषेक हो रहा है तो गोल गोल बढ़िया सुंदर भुजाओं को देखकर जामवंत जी के मन में आया कि ये हमसे युद्ध करें प्रभु तो फिर कुछ ठीक है। रावण और ये सब जो असुर थे, इनसे युद्ध में कोई आनंद नहीं आया, इनसे हमारा जी नहीं भरा। बताओ कितने बलवान थे जामवंत जी। जामवंत जी अद्भुत और शक्तिशाली। बताओ जब वामन अवतार प्रभु धारण किए थे सतयुग में, तो बलि बाधत प्रभु बाढ़ेऊ सो तनु बरन न जाय उभय घड़ी मह दीन्ही सप्त प्रदक्षिण धार। 2 घड़ी में 7 बार परिक्रमा लगाए थे वामन भगवान की विराट रूप की। बताओ रॉकेट से तेज गति, कितनी गति रही होगी इनके चलने की। 7 बार प्रदक्षिणा कर डाले। वही जामवंत जी त्रेता युग में भी भगवान की सहायता की। जिसको घूसा लगा देते थे तो मूर्छित ही हो जाता था। और वही जामवंत जी बताओ द्वापर में भगवान के साथ 27 दिनों तक युद्ध किए। कितने बलशाली थे। फिर सोचे भगवान का अपमान हो गया मुझसे, तो अपने पालन करने वाली पुत्री जो जामवंती थी, जामवंती का विवाह भगवान के साथ कर दिया। मणि के साथ बेटी की विदाई किया। भगवान आए हैं द्वारिकापुरी में, जामवंती जी को लेकर मणि को दिखलाए हैं, सत्राजित यादव को दिए हैं। अब इनका कलंक दूर हो। अब प्रभु का कलंक दूर हुआ। मणि जब प्राप्त किया है, अब सत्राजित यादव सोचा कि मुझसे भी गलती हो गई, झूठा आरोप लगाया, तो सोचा अब क्या करें। तो सोचा अब अपनी पुत्री का विवाह कर दो तो फिर नाराजगी मिट जाएगी। तो अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह प्रभु के साथ कर दिया। कितनी रानियां हो गई? 3, रुक्मिणी, जामवंती और सत्यभामा। 3 रानियां हो गई। अब इधर अक्रूर इत्यादि के कृतवर्मा के बहकावे से सतधन्वा ने जाकर सोते हुए सत्राजित का वध कर दिया और मणि लेके भाग गया। और इधर अक्रूर जी को मणि दे दिया, वो भागने लगा। जब भगवान ने उसको पीछा किया, कलंक लगा कि भगवान मणि दिए नहीं, फिर से ले लिए, सत्राजित यादव को भी मार डाले। तो सतधन्वा का भगवान उद्धार करते हैं और वो मणि अक्रूर जी लेकर खूब दान पुण्य कर रहे थे। उससे 8 भार सोना रोज प्राप्त होता था। उससे खूब यज्ञ पूजन करते थे। भगवान ने उनको बुलवाया है और कहा है कि आप मणि ले लीजिए, केवल दिखा दीजिए, मेरा कलंक दूर हो। अक्रूर जी ने दिखाया है, फिर भगवान का कलंक दूर हुआ है। और ऐसी मान्यता है कि जो इस कथा को, जो इस प्रसंग को श्रवण करेगा, पढ़ेगा, अगर चौथ की चंद्रमा को देख लिया है तो उसका भी कलंक दूर हो जाएगा। चौथ की चंद्रमा को देखने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर इनकी और भी विवाह हुए। रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, इसके बाद मित्रवृंदा, कालिंदी, सत्या, लक्ष्मणा और भद्रा। ये 8 पटरानियां हो गई भगवान की। अष्टपटरानियां। सांब जामवंती के ही पुत्र थे, बहुत सुंदर थे। और महाराज एक असुर था, भौमासुर, जिसको नरकासुर भी बोलते हैं। इसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी गृह में डाल रखा है। हाँ कि 20,000 हो जाएं तब इनसे विवाह करूं। जबरदस्ती हरण करके ले गया है।
कन्या की इच्छा से नहीं, उसकी इच्छा के विरुद्ध। वे बड़ी दुखी रहती हैं, रोती हैं कि हे कन्हैया, हे प्रभु, सुना है कि आप बहुत ही भक्त वत्सल हैं, दयालु हैं, करुणा निधान हैं प्रभु, क्या हम लोगों की रक्षा नहीं करेंगे इस आतताई से? भगवान तो मन की भी बात जानने वाले हैं, भगवान तो भक्तों को आनंदित करने वाले हैं, प्रेम प्रदान करने वाले हैं। करुणा निधान भगवान से रहा नहीं गया, चल पड़े उनकी रक्षा के लिए। भौमासुर से युद्ध किए हैं, भौमासुर को परास्त किए, उसका उद्धार किए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और 16,100 राजकुमारियों को उनके घरों को भिजवा दिया है, पालकी से, रथ से। विवाह नहीं किया। अब आप कहेंगे विवाह तो किया था, आप बोल रहे नहीं किया था। हाँ, उस समय नहीं किया था, घर भिजवा दिया था। जब उनकी मैया ने, पिताजी ने, भैया ने नहीं स्वीकार किया, बोले मेरे घर कोई पानी नहीं पिएगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे रखा था। वह भौमासुर, नरकासुर उसके बंदीगृह में थी, तुम लोग अब हमारे यहाँ नहीं रह सकते। बताओ उस कन्या के, उस स्त्री की क्या गलती थी? क्या अपनी इच्छा से गई थी? पाकिस्तान और जब भारत का बंटवारा हुआ था, भारत से अलग हुआ एक प्रांत जिसका नाम पाकिस्तान हुआ, एक भूभाग जो भारत का ही अभिन्न हिस्सा है, लेकिन उसको अलग कर दिया। तो कितने हिंदू लोग भारत आए और कितने हिंदू बहु बेटियों के साथ बलात्कार, दुराचार किया मुगलों ने, अन्यायियों ने, दुष्टों ने। लेकिन उनके माता पिता ने स्वीकार नहीं किया, कहा हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाएंगे, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ है। नहीं ले आए अपने साथ, और वे बेचारी कहीं भिक्षा मांगती हुई, गली गली में भटकती हुई जीवन यापन की, मृत्यु को प्राप्त हुई, दुखी रही। उनकी क्या गलती थी? स्त्री की इच्छा के विरुद्ध कोई अपराध किया तो उसको दंड देना चाहिए। स्त्री की क्या गलती है? अगर उससे इच्छा से अपराध करती तो दंडनीय है, और उसमें भी शास्त्र की आज्ञा नहीं, उसमें है सैया संगिनी के पद से बहिष्कृत कर दो, उसको अपने साथ नहीं रखो, उसको मत बोलिए। जब सती का भगवान शिव ने त्याग किया था, परीक्षा लेने गई थी, भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी मत जाओ, वो भगवान आदि पुरुष, जगदाधार, जगदीश नारायण परब्रह्म है, श्री रामचंद्र जी साधारण नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो परीक्षा लूंगी। जब गई भगवान की परीक्षा लेने, तो क्या हुआ? लक्ष्मण जी तो देखे, अरे सीता माता, अरे प्रभु दुखी मत होइए, ये रही माता जी। भगवान ने कहा अरे लक्ष्मण, ये माता जी ही हैं, ये आदि माता है, आदि शक्ति है। हाथ जोड़ के बोले कहहु कहाँ बहोर कहाँ वृष केतु। अरे बैल की सवारी करने वाले भगवान भोलेनाथ को छोड़ा ही माता। भगवान ने माता बोल दिया। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, सेवक स्वामी सखा सब भाव है रामचंद्र जी और भोलेनाथ जी में। तो जब भगवान रामचंद्र जी ने माता बोल दिया तो महाराज शंकर जी ने त्याग कर दिया। सामने आसन पे बिठाए हैं, अपने बगल के आसन पे नहीं बिठाए हैं। सामने आसन रहता था उनका, साथ में नहीं। यही तन सती भेंट अब नाही, यह तन सती भेंट अब नाही। शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। इस तन से आपका जो शरीर जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक भेंट अब नहीं होगी। सामने आसन, जब भगवान मेरे माता बोल दिए तब आप पत्नी कैसे बन सकती हैं? इसीलिए सती माता ने अपने शरीर का त्याग किया दक्ष के यज्ञ में, कि जब प्रभु ही नहीं स्वीकार रहे तब इस शरीर को रखने से क्या फायदा।
भगवान भोलेनाथ का अपमान था वहां, वो तो सही है, लेकिन मेन का ये भी प्रमुख एक कारण था, ये भी एक प्रमुख कारण था। तो महाराज वे बेचारी स्त्रियों को स्वीकार नहीं किए उनके माता पिता कि हमारे घर पानी नहीं पिएगा कोई। तो स्त्री अगर अपराध करे तो उसको त्याग देना चाहिए, दंड इसका यही दंड है, सैया संगिनी के पद से बहिष्कृत कर दीजिए। भगवान शिव ने नहीं बिठाया और कुछ थोड़ी नहीं किया, सती माता को गाली दिया हो, मारा हो, डांटा हो, ऐसा कोई प्रकरण नहीं है। नहीं, शंकर जी महाराज क्रोध के ही देवता तो हैं, मतलब पूरे सृष्टि का संहार करने वाले ही तो देव हैं, जिनकी तीसरी नेत्र से ज्ञान दृष्टि भी भक्त संत बोलते हैं, ज्ञान दृष्टि से कामनाएं वासनाएं नष्ट होती हैं, तीसरी नेत्र से काम को नष्ट कर दिए, जलाकर भस्म कर दिए। बताओ, सती को कुछ एक शब्द नहीं बोले, बस मौन हो गए, ध्यानस्थ हो गए, अपना तपस्या करने लगे, समाधि में हो गए। और हम लोग बिल्कुल आग बबूला, बिल्कुल धरती फाड़ डालते हैं, आकाश तोड़ डालते हैं, सब पता नहीं क्या कर लेते हैं। तो बिना उसके अपराध को उसको दंड नहीं देना चाहिए। बेचारी सोची है 16,100 राजकुमारियां कि अब इस शरीर को रखना नहीं है, आग में कूद जाना है, कुएं में कूद जाना है, समुद्र में कूद जाना है, नदी में कूद जाना है, विष खा लेना है, मर जाना है, अब इस शरीर को रखना नहीं है। जब माता पिता नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तब समाज में, संसार में कौन स्वीकार करेगा? जब वे उद्यत हुई हैं अपने शरीर को त्यागने के लिए, मृत्यु को वरण करने के लिए, भगवान द्वारिकाधीश से रहा नहीं गया। जिसकी वे रक्षा किए थे उसको कैसे मर जाने देते? भगवान ने रोक लिया है, अब तुम लोग नहीं मर सकते, तुम लोग मेरे साथ चलो, जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं। भगवान ने कहा द्वारिकापुरी में अन्न वस्त्र की कमी नहीं है, चलो राजकुमारियों, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। जिसका संसार में कोई सहारा नहीं, उसका एकमात्र भगवान सहारा होता है। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ हैं। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। तो भगवान ने इसलिए इनको स्वीकार किया। अब भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,100 राजकुमारियां और 8 पटरानियां हो गए, कुल मिला के 16,108। एक एक पुत्री और 10-10 पुत्र सबसे हुए थे। बताइए कितने पुत्र हो गए होंगे इनके। तो इनको किसी सेना की जरूरत ही नहीं रही होगी। लेकिन ये योग माया से, लीला से, भगवान जो पूरी ब्रह्मांड को बना सकते हैं, तो उनके लिए गंदे विचार नहीं लाइएगा। उनकी कृपा से कुछ भी संभव है। महाराज एक बार नारद जी आए भगवान के द्वारिकापुरी में। सोचे हमारा तो विवाह करने नहीं दिए। नारद जी विवाह करने जा रहे थे ना विश्व मोहिनी से। विवाह करने जा रहे थे, किसके अंदर सब गुण है, इसे विवाह कर लो तो हम दिव्य बन जाएंगे। और भूल गए कि ये लक्ष्मी माता है। रामचरितमानस में है ना प्रसंग नारद मोह का। तो विवाह करने जा रहे थे, बोले प्रभु से, प्रभु सुंदर अपना रूप दे दीजिए, सुंदर रूप दे दीजिए प्रभु, जिससे मेरा विवाह हो ही जाए। हाँ, लेकिन याद रखना प्रभु, जहि विधि होई नाथ हित मोरा, जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सवेगी दास में तोरा, करहु सवेगी दास में तोरा। नारद जी बोले प्रभु, जिस प्रकार मेरा हित हो
वही शीघ्रता पूर्वक करिए, विवाह कितनी जल्दी पड़ गई इनको। भगवान ने कहा जिस प्रकार हित नहीं परम हित होगा नारद जी वो मैं करूंगा। अब हित तो यही था कि इनको जो है विवाह न होने देते। माता स्वरूपड़ी लक्ष्मी जी से बताओ विवाह करना था इनको, ये अच्छी बात थी। ब्रह्मचारी थे, संत बन के भजन कर रहे थे। भगवान ने कहा तुम्हारा मैं परम हित करूंगा, हित नहीं परम हित। अब मुख कैसा दे दिया? बंदर का, बंदर का मुख दे दिए। जहां जहां वो राजकुमारी जाती थी हर जगह यहां से घूम के वहां जाते थे, वहां घूम के वहां जाते थे, लेकिन उसने इनको देखा तक नहीं। सो दिसी बिलो की न भूली। जिधर जिधर नारद जी बढ़िया प्रसन्नता पूर्वक रहते उधर भूल करके भी वो राजकुमारी नहीं देखती थी। और हर गण भगवान शंभू के 2 पार्षद थे, वो भी उसमें उपस्थित थे, खूब हंसते थे। तो बाद में देखे जब परछाई जल में अपना मुख, तब समझ में आया बंदर का मुख, श्राप दे दिया। खूब हंस रहे थे, जाओ असुर बन जाओ। तो कहते हैं वे ही रावण और कारण कवना साप मुनि दीना का अपराध रमापति कीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। कारण कवना साप मुनि दीना का अपराध रमापति कीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। अरे क्या कारण था कि मुनि ने, गुरुदेव ने श्राप दे दिया भगवान को? इन्हें क्या बहुत गलती किया? अरे श्राप दे दिया। बोले का अपराध रमापति किया कीना, लक्ष्मीपति भगवान ने ऐसी कौन सी गलती कर दिया कि गुरुदेव को श्राप देना पड़ा? दोष दृष्टि नहीं देख रहे हैं, इतनी श्रद्धा है गुरु में कि का अपराध रमापति कीना। लक्ष्मीपति भगवान नारायण ने कौन सी ऐसी गलती कर दिया कि श्राप देना पड़ा? श्रद्धा। वही नारद जी आए देखने के लिए। अब नारद जी जब गए भगवान से बोले कि बताओ 16,108, यहाँ एक भी नहीं। भगवान ने कहा जाओ, जिस कक्ष में मैं न मिलूं, जिस कक्ष में मैं न रहूं, जो रानी खाली रहे, बस जो सबसे सुंदर हो आप उसी से विवाह कर लो, जाओ, हमारी तरफ से छूट है। नारद जी गए, सब कक्ष में घूम रहे हैं। जिस कक्ष में जाए, रुक्मिणी जी के पास गए, वहां पता लगे रुक्मिणी जी भोजन की थाल सजाए बैठी हुई हैं, प्रभु को प्रसाद खिला रही हैं। जामवंती जी के कक्ष में गए, वहां पता लगी हवा पंखे कर रहे हैं। जिस जिस कक्ष में जा रहे हैं, कोई चरण सेवा कर रही है रानी, कोई ठाकुर जी के पादुका को चरणों के पास ला रही हैं, कोई मुकुट लगा रही हैं, कोई ठाकुर जी के अंग वस्त्र को, दुपट्टा को, पीतांबर को धारण करवा रही हैं, कोई बाजूबंद पहना रही हैं, कोई ठाकुर जी को प्रणाम कर रही हैं, कोई स्तुति कर रही हैं, किसी के साथ प्रभु लीला कर रहे हैं, खेल रहे हैं, चौसर खेल रहे हैं, कहीं देख रहे हैं रानियों के साथ दान पुण्य कर रहे हैं, गो सेवा कर रहे हैं। नारद जी का सर चकराने लगा, एक भगवान है, कई हर जगह कैसे पहुंच गए? समझ गए अनंत पुरुष नारायण हैं, एक ये 16,108 नहीं,
पूरे अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीव लोग इनसे विवाह कर लें तो भी ये सबके साथ लीला करेंगे। तो भगवान ये नहीं कि हमारे ही बस हैं, सबके पास वही भगवान पहुंच जाएगा, क्योंकि वो अनंत है, वो अनंत रूप बना सकता है। हर भक्त के पास वही भगवान पहुंच जाएगा एक ही समय में, एक ही क्षण में। नारद जी का इस प्रकार भ्रम दूर हुआ। भगवान को प्रणाम करके स्तुति करते हुए भी बीड़ा बजाते हुए चले गए। महाराज सांब के विवाह का प्रकरण है दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ। यद्यपि दुर्योधन इत्यादि युद्ध के लिए आते हैं, सांब विवाह कर रहे थे लक्ष्मणा से, तो हस्तिनापुर से रथ पे बिठा के ले आ रहे थे। पहले युद्ध करके परास्त करके राजा लोग विवाह करते थे, ऐसा भी प्रसंग आया है कई जगह। तो ऐसा ही किए थे, लेकिन सब घेर लिए दुर्योधन इत्यादि। इधर से बलभद्र जी बलदाऊ जी पहुंच गए थे, लिए हलमूसल हस्तिनापुरी को ही उखाड़ने लगे, कहे उठा करके उलट पलट के जमुना में प्रवाहित कर दूंगा। सब लोग स्तुति प्रणाम किए, तब जाके शांत हुए। अब वर वधू के साथ बढ़िया ठाठ बाट से द्वारिका में आए हैं और दिव्य स्वागत हुआ है लक्ष्मणा और सांब जी का। उषा अनिरुद्ध का प्रकरण है। प्रद्युम्न जी के पुत्र थे अनिरुद्ध जी। प्रद्युम्न जी काम के अवतार थे। जब भोलेनाथ ने काम को जलाकर भस्म कर दिया था, तो जब वो स्तुति प्रार्थना करने लगा तो भगवान शिव ने कहा था कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में प्रकट होंगे, वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर में, तब तुम उनके पुत्र के रूप में प्रकट होगे। तो वही कामदेव प्रद्युम्न के रूप में आए थे। इनके पुत्र अनिरुद्ध जी थे। इनका विवाह उषा के साथ होता है। बाणासुर यद्यपि नहीं चाहता विवाह, तो भगवान से युद्ध करता है। भगवान उसको परास्त करते हैं। भगवान भोलेनाथ स्वयं उसको समझाते हैं, कहते हैं कि ये भगवान है, इनसे बैर मत करो। प्रणाम करता है, भगवान के चरण में पड़ जाता है। भगवान उसके 1000 भुजाओं में से 2-4 को छोड़ के बाकी सब हटा दिए, अलग कर दिए। और ये बलि जी महाराज का पुत्र है बाणासुर। इसीलिए भी भगवान ने दया किया, क्योंकि बलि जी महाराज भगवान के भक्त थे। उषा अनिरुद्ध का विवाह होता है। आगे महाराज द्विविद के रूप में एक असुर रहता था, उसका भगवान बलभद्र जी के हाथों उद्धार का प्रकरण है। भगवान द्वारिकापुरी में विराजमान थे। एक दिन 2 जगह से एक साथ पत्र आया है। मगध देश से आया और इंद्रप्रस्थ, जिसका आधुनिक नाम दिल्ली है, उसका प्राचीन नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। यह महाराज युधिष्ठिर की राजधानी थी। भगवान की ऐसी कृपा है कि आज भी भारत की राजधानी वही है, बस नाम चेंज है। अब तो इसको भी बदलना चाहिए, हैं? शायद प्रभु कृपा रहे तो बदल ही जाएगी। आतंकवादी, आक्रमणकारी, आतताई आतंकवादियों ने आकर के भारत को लूटा और नाम को परिवर्तित किया। तो पुनः जो प्राचीन नाम थे वही होना चाहिए। तो इंद्रप्रस्थ नाम था। वहां से आया है पत्र, सेवक आया है संदेश लेकर के। युधिष्ठिर जी महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। भगवान को प्रार्थना करके निवेदन करके बुलाया है। और जरासंध के कैदी राजा किसी तरह किसी गुप्तचर के माध्यम से, सेवक के माध्यम से पत्र भेजे हैं कि हम लोगों की रक्षा करो प्रभु, हम लोगों को यह दुष्ट जरासंध बलि चढ़ा देगा, मार डालेगा। भगवान परम करुणा निधान दयालु। भगवान ने सोचा कि कल्याण तो करना चाहिए, लेकिन उद्धव एक बात बताओ। उद्धव जी से प्रश्न किए, पूछे, सलाह लेते थे उद्धव जी से भगवान
परम भक्त हैं भगवान के, सखा भी हैं और भाई भी हैं चचेरे। उद्धव जी से पूछे कि एक बात बताओ, 2 जगह से एक साथ पत्र आ गया, अब बताओ जाया कहाँ जाए पहले। उद्धव जी ने कहा प्रभु आप तो जो है चलिए इंद्रप्रस्थ और एक पंथ, 2 काज हो जाएंगे। एक जगह जाएंगे काम दोनों जगह का हो जाएगा, क्योंकि जब राजसूय यज्ञ होगा तो सब राजा लोग कार्य करेंगे, युधिष्ठिर जी का सम्मान करेंगे, उनको अपना राजा मानेंगे, प्रणाम करेंगे। जरासंध तो अहंकार में इनको सर झुकाएगा नहीं, और जो सर झुकाएगा नहीं तो वो सर कटाएगा जरूर। तो प्रभु दोनों काम हो जाएगा, इसलिए आप जो है इंद्रप्रस्थ चलिए युधिष्ठिर जी के यहाँ। अच्छा, इसके पूर्व एक कथा आती है नृग राजा की। एक नृग राजा थे, शाम इत्यादि बालक द्वारिकापुरी के गए थे खेलते हुए। वहां एक कुएं में एक बहुत बड़े गिरगिट को देखा है। भगवान से आके बतलाए, भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ तो वे दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गए, भगवान की स्तुति किए, प्रार्थना किए। भगवान ने पूछा तुम कौन हो, तो बतलाए हैं कि मैं नृग राजा हूँ। ये वैवस्वत मनु के पुत्र थे। इक्ष्वाकु नृग सर्याति दिष्ट धृष्ट करोसका नरिष्यंतम प्रसद्धम च नभगम च कविम विभु। 10 पुत्रों में से एक पुत्र नृग भी राजा थे। तो ये गिरगिट क्यों बने थे? इनसे एक अपराध हुई थी, गोदान बहुत देते थे, गोदान दे रहे थे। एक दान न लेने वाले विप्र की गाय दान की गायों के बीच में आ गई, उसी को दान दे दिए एक ब्राह्मण को। जब वो लेके चला तो ब्राह्मण जिसकी गाय थी उसने कहा ये तो मेरी गाय है, इसको किसने तुझे दे दिया? उसने कहा कि महाराज नृग ने दिया है। चलो पूछाओ। आए दोनों ब्राह्मण, पूछे हैं नृग राजा से, महाराज ये गाय तुमने क्यों दिया, ये मेरी है। दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि आपने दान दिया तब तो मैं ले गया। नृग राजा प्रणाम करने लगे, महाराज ऐसी चाहे जितनी गाय ले लो, गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया, भूल से आ गई। दोनों ब्राह्मण नहीं लिए गाय, जो दान लिया था उसने भी नहीं लिया और जिसकी गाय भूल से आ गई थी उसने भी नहीं लिया। बस यही अपराध एक बन गया था। जब इनकी शरीर पूरी हुई, जब मरे तो यमराज ने पूछा कि महाराज पहले आप अपना पुण्य भोगेंगे कि पाप भोगेंगे? नृग राजा ने कहा पुण्य तो बाद में भोग लेंगे, पहले पाप ही भोग लो, क्योंकि सुख के बाद जब दुख आता है तो बहुत कष्टकारी होता है, और जब दुख के बाद सुख आता है तो बहुत आनंददायक होता है। कभी कभी दुष्ट पापात्मा लोगों को हम देखते हैं बड़े सुखी हैं, और भक्तों को देखते हैं दुखी हैं। तो जो भक्त दुखी हैं उनको दुख के बाद जब सुख आता है तो परमानंद में हो जाते हैं, और जो दुष्ट लोग हैं सुखी तो दिख रहे हैं लेकिन जब दुख आता है ना तो सहन नहीं कर पाते, और भक्त तो सहा रहता है तो आराम से जीवन पार कर लेता है, और दुष्ट लोग केवल तड़पते रोते बिलखते रहते हैं। तो महाराज नृग राजा ने कहा कि हमें पहले पाप को भोगना है, अपने अपराध को। बस इसी गलती पर उन्हें गिरगिट बनना पड़ा, लेकिन परम भक्त थे इसीलिए भगवान की कृपा प्राप्त हुई, उनका स्पर्श प्राप्त हुआ तो भगवान की कृपा प्राप्त हो गई, दर्शन प्राप्त हो गया। तो वो श्राप भी इनके लिए वरदान हो गया, वह पाप भी इनके लिए कल्याणकारी पुण्य बन गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब चलिए भगवान द्वारिकाधीश को ले चलते हैं इंद्रप्रस्थ की ओर। प्रभु इंद्रप्रस्थ में आए हैं, स्वागत हुआ है। अब जरासंध तो सर झुकाने वाला नहीं, तो भगवान ने अर्जुन और भीम को अपने साथ लिया है और चल पड़े हैं जरासंध के देश, मगध देश। ये कहाँ है? बिहार। बिहार का प्राचीन नाम था मगध देश। हाँ, जरासंध वहीं क्या था। भगवान मगध देश गए, ब्राह्मण के रूप बनाए हैं, तीनों लोग ब्राह्मण के रूप में पहुंचे हैं, भिक्षा मांगे हैं। जरासंध बोला क्या चाहिए? बोले हमें युद्ध की भिक्षा दो, हम ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं हैं, हमसे युद्ध करो। समझ गया जरासंध कि ये कोई ब्राह्मण उम्मण नहीं है, चाल चलन इनकी जो है ढंग क्षत्रियों वाली मालूम पड़ती है, धनुष के निशान भी कंधे पे बने हैं।
धनुष बाण धारण करने वाले मालूम पड़ते हैं ये लोग युद्ध करने वाले, ये जो है क्षत्रिय हैं, क्योंकि इनका चाल चलन विप्रों ब्राह्मणों वाली नहीं है कि यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, मुलायम हाथ है इनके, कठोर भुजाएं हैं, छाती चौड़ी है, ये कोई सामान्य नहीं है। समझ गया? बोला तुम सही से बताओ तुम लोग हो कौन? तो बात प्रकट हुई, बोले ये अर्जुन है, ये भीम, मैं द्वारिकाधीश। बोले तुम्हारे साथ क्या है युद्ध करना? तुम युद्ध छोड़ के भाग गए थे, रण छोड़, तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करना भगोड़े के साथ, और इस अर्जुन से के भी साथ क्या युद्ध करना है? हाँ, वनवास काल में ये बृहंडला बन गया था। हाँ, किन्नर रूप में हो गए थे ना। बोले इसके साथ क्या युद्ध करना? मेरे जोड़ का ये भीम रहेगा, भीम से कुश्ती हो जाएगी। बोले ठीक, भीम ही से करो। अब भीम से कुश्ती प्रारंभ हुई। अब खूब युद्ध होता है। अब भीम उसको मारे तो मारे कैसे? पस्त हो गए भीम। 27 दिनों तक युद्ध चला। भीम अब एक दिन दुपट्टा उपट्टा उठाए, अपना दंड कमंडल गदा, धीरे से सोचे ब्रह्म मुहूर्त है, रात में सो रहे हैं लोग, खिसक लो, रोज पिटाई होती है, मरने वाला है नहीं। जाने लगे, दुपट्टा स्पर्श हुआ, भगवान जगे, है कहाँ जाता है? केवल पेटू खाने में ही बस है, लड़ना है तुझे तो प्रभु ये तो मारे डालेगा। कहे चिंता मत करो, अगली सुबह इसकी मृत्यु निश्चित है। अब तुम शरण में आ गए हो तो इसका उद्धार हो जाएगा। अब हुई युद्ध ना, सुबह भगवान एक तिनकों को लिए, कोई पत्ते को बताते हैं, तिनकों को, दातून को लिए फाड़े हैं अलग अलग। दाएं हाथ के टुकड़े को बाएं तरफ फेंके हैं, बाएं वाले भाग को दाहिने तरफ विपरीत दिशा में फेंक दिए। तो भीम समझ गए, उसके पैर पर पैर रखे हैं और चीर दिए एकदम। तिनके की तरह फाड़ दिए बीच से और विपरीत दिशाओं में फेंक दिए। फिर वो जुड़ा नहीं तो जुड़ता रहता था। जरा नामक राक्षसी ने जोड़ दिया था। ये आधे आधे भाग में जन्म लिया था। बृहदस्व का पुत्र था। उनको चंड कौशिक ऋषि ने एक फल दिया था रानी को खिलाने के लिए। तो रानियों ने आधा आधा फल करके बांट लिया। इसके प्रभाव से आधे आधे पुत्र को जन्म दिया। राजा गए, फेंक दिए जो है वन में। फिर एक राक्षसी जरा नामक थी, उसने जोड़ दिया, संधि कर दिया अपने तंत्र मंत्र से। फिर उसको जो भी मारता था जुड़ जाता था। भगवान की कृपा से उसका उद्धार हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब भगवान श्री कृष्ण आए हैं और 20,000 जो कैदी राजा थे जरासंध के, वे सब मुक्त हुए हैं और स्तुति किए हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे शरण में आने वाले, प्रणाम करने वाले प्रणत जनों के रक्षक प्रभु, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे हरि, हे परमात्मा, प्रणाम करते ही प्रभु आप क्लेश को, कष्ट को हरण कर लेते हैं। गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, आपको नमस्कार है, प्रणाम है, स्तुति किए हैं। अब तो बहुत राजा मिल गए हैं राजसू यज्ञ के लिए, 20,000। तो ये राजाओं को क्यों कैद किया था? तांत्रिकों के चक्कर में आ गया था। इसने शक्ति प्राप्त करने के लिए इनको कैद किया था कि इनकी बलि चढ़ाते जाएंगे और बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। तामसी यज्ञ, हिंसात्मक यज्ञ कोई यज्ञ नहीं है। यही सब रूढ़िवादिता थी जिसके कारण आज भी भेड़ बकरी बकरी मुर्गा मुर्गी लेके लोग एक से एक मूर्ख हैं, बलि चढ़ाते हैं तंत्र मंत्र के फेरे में। अरे किसी जीव को सताओगे, मारोगे, वो कितना चिल्लाता है, तड़पता है, उसकी आत्मा से आपको क्या आशीर्वाद मिलेगा? आपका परिवार कभी सुखी रहेगा किसी जीव को सताने से, मारने से? अरे जीव को अभय दान दो, जीवों की रक्षा करिए, उनकी सेवा करिए, और नहीं कुछ कर सकते उनको कम से कम मारिए तो मत। ऐसे ही अनजाने में पता नहीं कितने कीड़े मकोड़े चींटी मर रहे हैं, कम से कम जानबूझ के तो न उनको सताइए। किसी जीव को सताना नहीं चाहिए। वैष्णव जन तो ते नर कहिए, जे पीर पराई जाने रे।
जो दूसरे की पीड़ा को समझ सके वो वैष्णव है, वो भक्त है भगवान का। तो एक से एक मूर्ख आज भी वही सब रूढ़िवादिता में जी रहे हैं। ये गलत है, ये वैदिक रीति नहीं है, ये केवल रूढ़िवादिता है, कुप्रथा है, प्रथा नहीं है, कुप्रथा, परंपरा नहीं है। तो इसलिए वो कैद किया था बलि चढ़ाने के लिए। भगवान आए हैं इंद्रप्रस्थ, इनका स्वागत हुआ है। ये हुआ कि यज्ञ के पहले अग्र पूजा किसकी हो, सबसे पहले पूजा किसकी किया जाए। ये हुआ कि भगवान नारायण जब श्री कृष्ण स्वयं विराजमान है तो इन्हीं की सबसे पहले पूजा हो। अब इस बात से शिशुपाल बहुत चिढ़ता था, नाराज हो गया। इसकी, चोर की, छलिया की, कपटी की, उद्यमी की, नटखट की, माखन चोर की, स्त्रियों के साथ नाचने वाले की, कपड़े चुराने वाले की बहुत गाली दिया। 99 हो गए। जब ही 100वां गाली दिया है भगवान ने गिनती गिनना शुरू किया है। 99 100 जहां हुआ उसके बाद जो गाली तुरंत गर्दन अलग। भक्त गाली देते हैं तो भगवान प्रेम से सुनते हैं, और जब कोई ईर्ष्या द्वेष से गाली देता है तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। फिर तो महाराज दिव्य रासु यज्ञ पूर्ण हुआ है। उसी यज्ञ में एक से एक राजा महाराजा आए थे। दिव्य भगवान की पूजा हुई, सेवा हुई। भगवान प्रसन्न होकर के द्वारिकापुरी लौटे। शिशुपाल दंत्र वक्त्र का वध, विदुरथ और पौंड्रक का वध, ये सब का प्रसंग है। बलराम जी के हाथों तीर्थ यात्रा में सूत जी का वध होता है, बल्लबल का उद्धार होता है, इसका प्रसंग है। आगे एक कथा आती है बहुत ही अद्भुत, सुदामा जी की। एक भगवान के परम भक्त हैं, परम मित्र हैं, परम श्रद्धालु हैं। विरक्त कहा गया इनके लिए। गृहस्थ में होते हुए भी इनके अंदर परम वैराग्य है, प्रबल वैराग्य है। कोई चाह नहीं है इनके अंदर, कोई वासना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। कृष्णस्य परमः सखा, परम सखा, भगवान के परम भक्त हर समय कृष्ण 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 जपते रहते हैं। बहुत गरीब है। गुजरात देश में सुदामापुरी, वृंदापुरी नाम से था, जो आज का पोरबंदर है, वही सुदामापुरी थी। सुदामा जी वहीं रहते थे। सुदामा जी नित्य ही भगवान का चिंतन करते थे, गरीबी से भी दुखी नहीं रहते थे। कुछ लोग पूछते हैं इनके माता पिता कौन थे। इनके माता पिता एक ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम था आत्मदेव। आत्मदेवस्य वै पुत्रो सुदामा नाम ब्राह्मण, गुर्जर देश से उत्पन्न, हरिर भक्त परायण। अन्य पुराणों में है, थोड़ी सी चर्चा, बहुत ज्यादा तो नहीं प्रसंग है, क्योंकि देखिए ध्रुव जी के माता पिता, अब मीराबाई के माता पिता, इन सब का नाम वाम तो मिल जाएगा, लेकिन प्रसिद्ध वही होते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं। माता पिता, फिर दादा दादी, फिर नाना नानी, फिर मामा मामी, ऐसे तो ढूंढते रहोगे। कर्म की प्रधानता है। सुदामा जी बहुत ही महान थे, इसलिए इनका नाम विशेष उल्लेखनीय हुआ। इनके पिताजी का नाम था आत्मदेव। वे बहुत ही महान थे, धर्मात्मा थे। यथा नाम तथा गुण, उनका नाम ही था आत्मदेव। आत्मचिंतन में मग्न रहते थे। लेकिन सुदामा जी बहुत गरीब हैं। भिक्षा में थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है तो एक समय की भोजन मिल जाती है, और नहीं तो दूसरे समय नहीं मिलती, कभी तो पूरे दिन नहीं मिलता। और हम लोगों को तो खाने को इतना, एक एक थाली, एक एक टोकरी खाएंगे, लेकिन फिर भी भजन नहीं करेंगे। सुदामा जी से शिक्षा लीजिए। कुछ नहीं है, भिक्षा में भी नहीं मिल रहा है, गरीबी है, फिर भी भगवान से नाराज नहीं है।
भगवान से कोई शिकायत नहीं करते, संतोष है, भूखे रह लेते हैं, लेकिन भगवान को कुछ नहीं कहते, इसीलिए विरक्त कहा गया इनको। कभी कभी तो भोजन नहीं प्रसाद होता, बालक रोते रहते हैं, माता सुशीला से बोलते हैं मैया भोजन दे दे, भूख लगी है, बहुत पेट दर्द हो रहा है। तड़पते हैं बालक बेचारे, लेकिन जब हो तब तो दें। आग पे ही मटके को चढ़ाकर पानी को रख देती है मैया, बोलती है बेटा सिद्ध हो जाएगा प्रसाद, अभी चावल बना रही हूं फिर दूंगी। और चावल तो तब बने जब उसमें चावल हो, पानी बस गर्म होता रहता है। धीरे धीरे रात्रि बीतती है, बालक सो जाते हैं भूखे प्यासे ही। इतना दुखी कोई हो सकता है कि जिसको भोजन तक न मिले, और फिर भी भगवान से कोई शिकायत नहीं। यहाँ छोटी सी बीमारी क्या हो गई, थोड़े छोटे से कांटा कील क्या चुभ गया, थोड़ी सी कष्ट क्या हो गई, भगवान से नाराज। काहे को गुरु जी, काहे को भगवान जी, काहे को ये सब ढकोसला, हम बीमार हो गए, हम दुखी हो गए। लेकिन सुदामा जी नहीं रोए, सुदामा जी कोई शिकायत नहीं। सुशीला माता जरूर बोलती हैं कि स्वामी आप कहते हैं कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, उनके पास आप चले जाइए, कुछ आपको दे देंगे, गरीबी दूर हो जाएगी, बालकों को भोजन मिल जाएगा पेट भर। बोले लेकिन प्रिय मित्र के घर ऐसे कैसे जाऊं, मेरा दो रिश्ता है, भगवान तो हैं लेकिन मेरे मित्र भी हैं, बिना बुलाए एक तो जाना और बिना कुछ लिए कैसे जाऊं, मित्र से विपदा बताना ये तो बहुत गलत है। कहे उनसे कुछ मत बताना, वे तो साफ घट घट की जानते हैं, उनसे कुछ नहीं बताना पड़ेगा, वे समझ लेंगे, तुम तो चले भर जाओ। उन्होंने कहा हाँ बात तो सही कहती है, अयम तु परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, मुझे तो परम लाभ हो जाएगा, पवित्र कीर्ति। उत्तम श्लोक का तात्पर्य जिनकी कीर्ति परम पवित्र है, जिसका सब लोग गायन करते हैं भक्त लोग, ऐसे परम पुरुष भगवान नारायण का द्वारिकाधीश का दर्शन हो जाएगा, यही मेरे लिए लाभ नहीं परम लाभ हो जाएगा। लोगों को धन मिल जाता है, वैभव मिल जाता है तो उसको लाभ मानते हैं, सुदामा जी उसको लाभ नहीं मानते। सुदामा जी बोल रहे हैं परमो लाभ, मेरा परम लाभ क्या है, भगवान का दर्शन, उत्तम श्लोक दर्शन, भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए, यही मेरा परम लाभ है। तो जिसको भगवान के दर्शन में लाभ समझ में आता है, भगवान के वियोग में कष्ट होता है, दुख समझ में, हानि समझ में आती है, ऐसे परम पुरुष परम महान संत भक्तों के पीछे पीछे कन्हैया चलता है। ऐसे लोगों को भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान ही उसको बुलाते हैं, भगवान ही ढूंढते हैं कि मेरा भक्त कहाँ है, मेरा भक्त कहाँ है। सुदामा जी तैयार होने लगे, ठीक है तू कहती है तो जाऊंगा। कहीं से मांग करके थोड़े से चावल, तंदुल, फटे चिथड़े एक कपड़े में दे दिया है, गांठ मार करके उसको कमर में खोस करके लठिया ले करके नंगे पांव सुदामा जी द्वारिकापुरी की ओर जा रहे हैं। बहुत गरीब वृद्धावस्था, पैदल यात्रा, नंगे पैर, फटे चिथड़े पहने हुए, कहीं कंकड़ चुभता है, कहीं कांटे चुभते हैं, लेकिन फिर भी भगवान से शिकायत नहीं। कांटा चुभता है तो बोलते हैं श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कांटे चुभते हैं श्री कृष्ण बोलते हैं, गिरते हैं श्री कृष्ण बोलते हैं, उठते बैठते केवल श्री कृष्ण बोलते हैं। पतितः स्खलितश्चार्थ छुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरे नमः इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात्। सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भागवत जी में वर्णन है द्वादश स्कंद में कि गिरते हुए, पड़ते हुए, फिसलते हुए, भूल से खांसते छींकते हुए हरि का नाम ले लिए, कोई प्रेम से उनको नमस्कार कर ले तो उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हमको तो मम्मी पापा याद आते हैं,
मैया पिताजी भी नहीं, मम्मी, अब तो डैड मर गए बिल्कुल। चिल्लाते हैं लोग ना, हाय मैया, ये भी को ये नहीं बोलेंगे हाय मम्मी, हाय पापा। भगवान का नाम नहीं लेते। तो बताओ, भगवान का नाम नहीं लेते तो भगवान से आशा क्यों करते हो कि आके रक्षा करें? रामदास कहाई नर आशा, करई तो कहो कहां विश्वासा। जब भगवान के दास हो गए, भक्त बन करके अन्यत्र संसार से आशा करते हो महाराज, तो भगवान फिर कहां विश्वास है भगवान में? भगवान क्यों आएगा? कबीरा जोगी जगत गुरु, जो तजे जगत की आस, और जो जग की आशा करे तो जगत गुरु वह दास। जो जग की आशा करे तो जगत गुरु वह दास। जोगी संत महापुरुष वैष्णव जन ये सब भगवान के भक्त हैं, जगत के भी गुरु हैं। संसार उनसे आशा करे यह तो समझ में आता है, वे संसार से आशा करने लग जाए जब, तो भाई जोगी जगत गुरु तो होता है। कबीरा जोगी जगत गुरु, तजे जगत की आस। लेकिन वे तभी तक जगत गुरु हैं जब तक जग की आशा छोड़ दिए हैं, और जो जग की आशा करे तो जगत गुरु वह दास। जग की आशा करेंगे तो जगत ही गुरु बन जाएगा और वे दास हो जाएंगे। थोड़े से कष्ट में रोने चिल्लाने लगेंगे। भगवान का नाम लेना चाहिए उस समय कष्ट में भी। अब अभ्यास ही नहीं है। संकट में रोते चिल्लाते तो हैं, लेकिन सुख में स्मरण नहीं करते। ये भी बात है सही, लेकिन कष्ट में भी मैया पिताजी मम्मी पापा करते हैं, चिल्लाते हैं। मैया पिताजी भी नहीं बोलते, तो माँ बाप चिल्लाएंगे बाप रे माई रे, लेकिन भगवान याद नहीं आता कि राम रे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, सीताराम। संत लोग क्या बोलते हैं? हे राम, सीताराम 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 बोलते। कष्ट में भी, सुख में भी सीताराम, दुख में भी सीताराम। और हम लोग माँ बाप चिल्लाते हैं, तो माँ बाप तो बचा नहीं पाएंगे, रक्षा तो वही करेगा ईश्वर। तो कृष्ण कृष्ण रटते हुए दुखी हैं, कष्ट है, फिर भी फटी विवाहियां, रक्त निकल रहा है, लेकिन भगवान को दोष नहीं दे रहे हैं, फिर भी प्रेम से भगवान का स्मरण करते हुए चल रहे हैं। एक जगह महाराज समुद्र को पार करना था, गए तो किनारे, लेकिन सोचे नाव से जाएंगे तो पैसा लगेगा, कुछ देना पड़ेगा, कैसे जाऊं। उधर से हटने लगे, माझी ने बुलाया है नाविक ने, कह रहे विप्रदेव, हे ब्राह्मण देवता, आइए मैं आपके लिए ही खड़ा हूं, आपको पार कर दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बोले मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जिंदगी भर का, जीवन भर का दरिद्री हूं। माझी ने कहा कि तुम्हारे पास यही दरिद्रता जो है, इसी को तो मुझे लेना है, तुम्हारे जीवन भर का दरिद्रता ही मुझे लेना है, आओ मैं तुम्हें पार कर दूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान थे वो माझी रूप में, सुदामा जी को पार किए हैं, द्वारिकापुरी में आए हैं। और ये कोई सागर के खेवैया नहीं थे महाराज, ये तो भवसागर के खेवैया भगवान नारायण श्री कृष्ण थे। दरिद्रता उनकी वहीं पे हरण कर लिए। द्वारिकापुरी में आए हैं, दिव्य पावन पुनीत नगरी सर्वत्र सजी हुई, चकाचौंध देख के सुदामा जी महाराज आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं नगर को। पूछते पूछते आए हैं, द्वारपाल से बोले हैं कि मेरा मित्र है, बचपन का सखा है, सुदामा मेरा नाम है, और द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं, मुझे उनसे मिलना है। द्वारपाल भी सोचे कि भगवान का मित्र इतना दरिद्री, इतना गरीब, फटी चिथड़ी पहना है, पता नहीं है कैसे बोल रहा है। द्वारपाल कहे ठीक है विप्रदेव, आप यहीं रहिए, मैं पूछ करके आता हूं, लेकिन कोई और आपको चीज चाहिए तो वो लोग दे सकते थे भिक्षा में कुछ भी, लेकिन बोले मित्र हूं, उन्हीं से मिलना है। इनकी केवल एक ही याचना थी, भगवान से मिलेंगे। और हम लोग मंदिर में जाते हैं तो बोलते हैं हे प्रभु आप मत मिलना, हमारी पत्नी का पेट सही हो जाए, हमारे बेटे का कान ठीक हो जाए, हे प्रभु हमारी गरीबी दूर हो जाए, हे प्रभु हमें 2 गाड़ी मिल जाए, बंगला विराजोगे,
हे प्रभु, हे प्यारे प्यारे सावले सरकार, तुम ही तो सब कष्ट विपत्ति तो दूर करने वाले हो, मोह माया को हरने वाले हो। प्रभु मेरे हृदय में भक्ति भर दो, प्रेम भर दो, संसार में मत भटकाओ प्रभु। एक बार मिल जाओ, तुम हृदय में समा जाओ, फिर तुम्हें दोबारा जाने नहीं देना है। हृदय रूपी सेज पे प्रभु सो जाओ। अंदर ऐसा भक्त की भाव होती है, ऐसी ही भावना हमारी भी होनी चाहिए। मेरे सांवरे सलोने प्यारे प्यारे, तेरे नैना कजरारे कारे कारे। मेरे सांवरे सलोने प्यारे प्यारे, नैना कजरारे हारे हारे। मेरे सांवरे सलोने प्यारे प्यारे, तेरे नैना कजरारे कारे कारे। सांवरे सलोने प्यारे प्यारे, तेरे नैना कजरारे हारे हारे। अब मुझे शरण में ले लेना, ले लेना। मेरे हिये के हिंडोले में तू आए। मत प्रेमियों को इतना सताए। अब हृदय से में सो लेना, सो लेना। मेरे सांवरे सलोने प्यारे प्यारे। हरि बोल। मेरे सर पर कर की छाया, रख देना सदा बनवाए। मेरे कर पर इस जग में पाया धोखा, यहाँ अपना नहीं है कोई। इस जग में पाया धोखा, यहाँ अपना नहीं है कोई। तुम ही हो मेरी माया की कैसे जरी, मुझे अब भक्ति से भर देना, भर देना। मेरे सांवरे सलोने प्यारे प्यारे, तेरे नैना कजरारे कारे कारे। मुझे अब
न आते ही में मुरारी, जब माना तुझको अपना, क्यों आते नहीं में मुरारी। यह पागल का सरकार की जय हो। तो भक्त तो भगवान को याद रखता है, हृदय में धारण करता है। सुदामा जी परम भक्त हैं भगवान के। द्वारपाल गया है भगवान के पास। ठाकुर जी का उस समय आरती तैयारी थी, रुक्मिणी इत्यादि रानी आरती उतार रही थी। मुकुट कोई पहना रहा था, कोई चरणों में पादुका पहना रहे थे। तभी वह द्वारपाल आया है। भगवान ने पूछा है कि बात क्या है, क्या समस्या है। सेवक ने कहा है प्रभु, द्वार पे एक गरीब याचक, गरीब ब्राह्मण आया है, फटे मैले चिथड़े कपड़े पहना हुआ है, आपको अपना मित्र बताता है। प्रभु बड़ा विचित्र दशा है उसकी। शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आय, बसों के ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाह उपानह की नहीं सान। शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आय, बसों के ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाह उपानह की नहीं साम। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देख, रहो चकिसो वसुधा अविराम। पूछत दी न दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। शीस पगाने झगा तन पे, शीस पगाने झगा तन पे, प्रभु जाने को आए, बसों के ही ग्रामा। दुपटी और बाह उपान की नहीं सामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाह उपान को नहीं सामा। द्वार करो
सुदामा नाम सुना है द्वारिकाधीश भगवान ने। एक गरीब मित्र के लिए, एक नंगे पांव आए हुए मित्र के लिए भगवान द्वारिकाधीश सब सुख वैभव छोड़ के नंगे चरण आने वाले भक्त के लिए नंगे चरण ही दौड़ के जा रहे हैं। सब आरती की थाल उधर, फूल इधर, दास दासियां सब इधर उधर दौड़ते हुए द्वारिकाधीश जा रहे हैं अपने मित्र के लिए। दौड़ते दौड़ते आए हैं, सुदामा को हृदय से लगा लिए। अरे मित्र, बहुत दिन बाद आया है। रथ पे बिठा करके मित्र सुदामा को द्वारिकाधीश महल में लाए हैं और अपने सिंहासन पर विराजमान किए। नीचे बैठे हैं, चरणों में पुष्प इत्यादि मंगाया गया, चरण धुलने के लिए जल मंगाया गया। चरणों के पास बैठे हैं महाराज। सुदामा जी की बीमारियां फटी हुई, कांटे लगे हुए, रक्त निकल रहा है। भगवान भावुक हो गए, भगवान के नेत्र सजल हो गए भक्त की दशा को देख करके। ऐसो बेहाल बिवाइन सो पग पंतक जात लगे पुनि जोय। ऐसो बेहाल बिवाइन सो पग पंतक जात लगे पुनि जोय। हाय महा दुख पाए सखा तुम आए इतै न कितै दिन कोई। देखी सुधा माँ की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पद धोए। ऐसो बेहाल बिवाइन सो, ऐसो बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे। आए महादुख पाए सखा तुम आए इतै न कितै दिन कोय। आए महादुख पाए सखा तुम आए इतै न कितै दिन कोय। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा केरी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पद धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पद धोए। भगवान इतना रोए, गोपियों से बिछड़ने पर नहीं रोए, राधा रानी से दूर हुए इतना नहीं रोए जितना एक भक्त सुदामा के लिए प्रभु रोए। कौन कहता है कि भगवान के अंदर वासना थी? भगवान तो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, वो चाहे कोई भी हो। भगवान इतना रोए महाराज, उनके चरणों में नेत्र की धार बह गई। सुदामा जी की, ठाकुर जी के चरणों की धार बह चली महाराज। ठाकुर जी के नेत्रों के जल से ही उनके चरण धुल गए। पानी परात को छूने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक एक कांटे निकाले हैं, बोले हैं मित्र तुमने इतना देर क्यों कर दिया यहाँ आने में, तुम इतना दुखी रहे। हाय महा दुख पाए सखा तुम आए इतै न कितै दिन खोए। इतना दुख प्राप्त किया तुमने, फिर भी तुम आए नहीं यहाँ पे। सुदामा जी बोले कोई दुख नहीं है,
तेरी याद करते ही सब दुख दूर हो जाती है, तेरा नाम लेते ही सब कलुषित विकार नष्ट हो जाते हैं, सब कलमश धुल जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। सुदामा जी का स्वागत हुआ, पुष्प चढ़ाने के लिए अब रानियां आई हैं। खूब पुष्प चढ़ाया जाने लगा। अब एक रानी हो तो ठीक है, 16,108 रानियां जिसके घरी में हैं, पुष्प हटाते जाएं फिर चढ़ाते जाएं। सुदामा जी बोले क्या जिंदी समाधि बनवाएगा फूलों की क्या कन्हैया, तो ही सबकी ओर से प्रणाम कर ले। कन्हैया ने प्रणाम किया पुष्प चढ़ा करके। अब ये हुआ सब रानियों को आप आशीर्वाद दीजिए ब्राह्मण देवता। बोले ठीक है। अब रानियां आने लगी, अब विप्र देवता आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भव। हाँ, सब एक से एक सुंदर आशीर्वाद दे रहे हैं सबको। और जब 150 लोगों को दिए तो थक गए। पहले हाथ और मुंह दोनों चलता था, मुंडी भी चलती थी। अब तो केवल मुंडी बंद, हाथ ही चल रहे हैं। भव भव बोल रहे हैं, फिर तो हाथ भी बंद बोल भव भव। फिर तो थक गए। बोले कन्हैया ये कहाँ से लाया है इतनी राजकुमारियों के, तेरे महल के ही अंदर से आ रही हैं कि पूरे द्वारिका पुरी की स्त्रियां आ गई प्रणाम करने। कन्हैया ने कहा ये सब तो मेरी ही स्त्रियां हैं। तो कन्हैया कितना प्रणाम, क्या जो है कई किलोमीटर की लाइन लगी है क्या? आधी हुई? कितनी हुई? कन्हैया ने कहा अभी तो आधी भी नहीं हुई। अरे तो कन्हैया सबकी ओर से तू प्रणाम कर, तुझे ही आशीर्वाद दे देता हूँ। बोले ठीक है। कन्हैया ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। मित्र को सुंदर दिव्य अंगराग लगाया गया, सुंदर उपटन लगाया गया, दिव्य स्नान कराया गया और दिव्य अंग वस्त्र भेंट किए ठाकुर जी। दीप्यमान हो गए, ब्राह्मण देवता चमकने लगे, अंग में कांति आ गई, चमक आ गई। दिव्य चादर बिछाया गया है सुंदर पलंग पे, दूध के फेन की तरह श्वेत कोमल बिल्कुल पलंग है, उस पर बैठे हैं। तो दामाजी महाराज कांख में दबाए जा रहे हैं अपना पोटली। भगवान ने कहा मित्र ये तू अपने बाहों को कस करके क्यों दबा रहा है, बात क्या है, कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है? अरे मत पूछो प्रभु, मत पूछो, थोड़ा व्यथा है। अरे आप मत देखिए, थोड़ी सी कष्ट है। अरे ला मित्र, तब तो तेरे हाथों की सेवा कर दूं, ला थोड़ी सी सेवा कर, थोड़े से हाथों को दबा दे, कुछ उपचार कर दे। सुदामा बोले नहीं नहीं मित्र, दर्द नहीं। अरे मित्र अभी तो बोल रहे थे दर्द है। अरे नहीं नहीं ठीक, सब ठीक हो जाएगा, सब तेरी कृपा से ठीक हो। नहीं नहीं अब तो देखना ही है। दौड़ पड़े कन्हैया, तो देखे हैं तो बाहों से दबाए थे बगल में पोटली, भगवान ने झटपट निकाल लिया है। बड़े शर्माए। भगवान ने कहा सुदामा तुम क्यों शर्म कर रहे हो, मेरा तो वचन है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रहित मशनामि प्रयतात्मनः। यह श्लोक गीता जी के 9वें अध्याय में भी है, यह श्लोक भागवत जी में भी है कि पत्र पुष्प फल जल जो भी श्रद्धा से मुझे अर्पण कर देता है भक्ति भाव से, मैं बड़े प्रेम से प्रत्यपूर्वक उसको स्वीकार कर लेता हूँ, बड़े भाव से उसको ग्रहण करता हूँ। तुम तो मेरे लिए चावल लाए हो, अनमोल रत्न लाए हो। भगवान एक मुट्ठी चावल खाए हैं, पूरी धरती का वैभव प्रदान किया। दूसरी मुट्ठी चावल में स्वर्ग लोक का वैभव प्रदान कर दिया। तीसरी मुट्ठी खाने लगे, रुक्मिणी जी दौड़ के पकड़ ली। अरे कन्हैया क्या बैकुंठ भी दे देगा, हम लोग कहाँ रहेंगे? अरे कुछ प्रसाद हम लोगों को भी दे दे, हम लोग भी सब बांट लें। धन्य है भगवान, बताओ अपना भी पद देने को तैयार है। बोले कि सुदामा के पास एक दिन एक ही चावल था और उसने पूरा भोग लगा दिया था, संपूर्ण उसका धन वही था, एक चावल मुझे भोग लगा दिया था। मैं कैसा भगवान हूं जो अपने भक्त को पूरा अपनी वैभव शक्ति ने प्रदान कर दूं। यह है भगवान की करुणा।
बोले मैं अपने समान बना दूंगा, इसकी सब दरिद्रता दूर। लेकिन ये बात सुदामा जी को मालूम नहीं है। रुक्मिणी इत्यादि रानियों ने प्रसाद को बांट लिया है। सुदामा जी जिस थाली में, जिस सोने चांदी के बर्तन में प्रसाद पाते थे, वही दिव्य सोने चांदी की कटोरी थालियों में सज करके योगमाया के द्वारा प्रभु की कृपा से सुदामा जी के घर में उनकी पत्नी और उनके बालकों के पास पहुंच जाता था। सुदामा जी कई दिन रहे द्वारिकापुरी में। खूब सम्मान हुआ, सेवा हुआ, स्वागत हुआ। आपस में इन लोगों की हंसी मजाक भी चली। हाँ, कि कैसे गुरुकुल में चने चुरा के खा गए थे। सुदामा जी बोले क्या तू भी तो माखन चुराता था। रानियां हंसती हैं। तो ये दरिद्र थे, चने चुराने से ये बात सही है, लेकिन चने चुराए क्यों थे, क्या आपको पता है? एक बार सांदीपन ऋषि की कुटिया में, आश्रम में दुर्वासा जी पधारे। गुरु माता चने रखी थी, यद्यपि कुछ चना चबेना रखी थी, लेकिन दुर्वासा जी जब मांगे कि मुझे भिक्षा में कुछ दो, भूख लगी है, तो गुरु माता इतना प्रेम करती थी कन्हैया से कि उसने कहा कि मेरा कन्हैया क्या खाएगा, तो इसलिए नहीं दिया। दुर्वासा जी तो त्रिकालदर्शी महात्मा ठहरे, शंकर जी के अंश, नाराज हो गए कि मैं सब देख रहा हूं कि चने रखे हैं, तुमने नहीं दिया, जाओ अब इस चने को जो भी खाएगा जीवन भर का दरिद्री हो जाएगा। ये बात सुदामा जी ने सुन लिया था। इसको कहते हैं मित्र। विपत्ति काल में ही धीरज की, धर्म की, मित्र की, पत्नी की परीक्षा होती है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी, आपद काल परखिए चारी। धीरज, धर्म, मित्र और स्त्री पत्नी, इन चारों की परीक्षण तब होती है जब आपत्ति काल आती है। तब सबकी पता चलती है कितना कौन किससे प्रेम करता है। तो मित्र की भी तभी पता चलती है जब संकट काल होता है। सुदामा ने सुन लिया कि श्राप दे दिए हैं महाराज दुर्वासा जी, जो भी इस चने को खाएगा जीवन भर का दरिद्री हो जाएगा। इसीलिए सुदामा जी बहाना बना करके कि ठंडी लग रही है, दांत कटकटा रहे हैं, जिससे कन्हैया के धोखे से खा न ले, पूरे चने को महाराज ग्रहण कर लिए। हम सोचते हैं चुरा के खाए थे। सुदामा जी परम विद्वान, परम भक्त, भगवान जिसके मित्र बने हो, उसके अंदर ऐसी घटिया सोच कभी नहीं। जिसके पिता इतने महान आत्मदेव, दिव्य ज्ञानी, परम विरक्त भाव से भावित ब्राह्मण, क्या ऐसे सुदामा जी ऐसे घर के थे? क्या कुसंस्कारी, दिव्य संस्कार संपन्न घर के थे? क्या ये चोरी करके एक दूसरे मित्र का स्वयं खा जाते? मिल बांट के खाते थे, तब तो मित्रता थी, प्रेम थी। केवल इसीलिए चने को चुरा के खा गए। मेरा कन्हैया जीवन भर का दरिद्री न बने, मैं उसकी दरिद्रता स्वीकार करूंगा। यह है भक्त की भाव। तो आज भगवान भी ने कहा कि जब ये मेरे लिए इतना संकट उठाया, हाय महादुख पाए सखा तुम आए, इतय न कितय दिन खोए। तुम मेरे लिए इतना दुख सहन किए, मैं कैसा द्वारिकाधीश हूं जो तुम्हारे समस्त संकटों को, कष्टों को दूर करके द्वारिकाधीश जैसा न बना दूं। महाराज विश्वकर्मा से कह करके जैसे द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ था, वैसे ही सुदामापुरी का निर्माण करा दिया, अपने जैसा दिव्य महल तैयार करा दिया। यह है भगवान की करुणा, यह है भगवान की कृपा। तो इसलिए चने को चुराए थे। तो आपस में मित्रों की बातचीत चली है। बहुत दिन बीतने पे सुदामा जी बोले कि मित्र अब जाने दे, मेरी पत्नी सुशीला राह देख रही होगी। भगवान ने कहा कहीं जंगल में नहीं पड़े हो, कुछ दिन और रुको, कम से कम एक एक रानी के यहाँ एक एक दिन तो कम से कम रुक ही लो, सेवा का अवसर दो।
सुदामा जी बोले वृद्धावस्था में एक एक दिन रुकूंगा, 16,108 दिन रुकने पड़ेंगे, और 16,108 दिन में पता नहीं कितने वर्ष बीतेंगे, मैं यहाँ रहूंगा कि वहां पता नहीं, इसलिए जाने दे, एक एक दिन तो रुक नहीं पाऊंगा। फिर विदा करते हैं भगवान, दोनों मित्र आपस में मिलते हैं, नम आंसुओं से सुदामा जी की विदाई होती है। सुदामा जी सोचे चलो भगवान ने कुछ दिया नहीं, लेकिन अच्छा ही किया, यदि कुछ दे देते तो शायद मैं अहंकारी हो जाता, पापी हो जाता, इसलिए बहुत ही अच्छा किए जो कुछ दिए नहीं, बहुत कृपा किए कि धन पाकर के कुछ अपराध होता, अहंकार आता, तो बड़ी कृपा किए, बड़ी कृपा किए। और इतना कम किया क्या, बाहुभ्याम परिरंभिता, अपने बाहों से भर लिया, हृदय से लगा लिया। क्या इतना मेरे लिए कम सौभाग्य की बात है? ऐसा सोचते सोचते सुदामा जी जब वृंदापुरी में आए, अपने पुरी में सुदामापुरी जो आज का पोरबंदर है, जब वहां पे आए महाराज देखते हैं कि न वहाँ कोई कुटिया है, न वहाँ कोई झोपड़ी है, वहाँ तो राजा महाराजा जैसे दिव्य महल तैयार हैं, नौकर चाकर सब, मंत्री सेना सब घूम रहे हैं। आश्चर्य में पड़ गए कि हो क्या रहा है, मेरे महल को कौन राजा यहाँ आया, महल बनवा दिया इतने कम दिनों में, मेरी झोपड़ी को कहाँ उखाड़ के फेंक दिया। फिर भी भगवान से शिकायत नहीं कि मेरा घर उजड़ गया। चलो भगवान ने अच्छा ही किया, कम से कम मोह और आसक्ति भी अब नहीं रहेगी, न पत्नी बच्चे न घर, कुछ नहीं, अब तो चलो भजन करना है। क्या संतोष, क्या दिव्य भाव है। तब तक सुशीला ने स्वयं आकर के चरण पकड़े, प्रणाम किया, बोली स्वामी ये आप ही का महल है, ये तो द्वारिकाधीश जी ने जो है बनवाया है, महल में चलिए। महल में आए तो हैं, स्वागत हुआ है, लेकिन सुदामा जी कहे कि सुशीले तुझको गरीबी से दुख था, भूखी रहती थी, भूखे बच्चे से दुखी रहती थी, मुझे तो भजन करना है, मैं तो कुटिया बना के रहूंगा। सुदामा जी कुटिया बना करके भजन करते हैं भाव से, श्रद्धा से। बोले सुदामा जी महाराज की जय। भजन करते गए, अंत तो गत्वा भगवत धाम को प्राप्त हुए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बस यहीं पे सुदामा चरित्र को प्रणाम करते हैं। महाराज हमारे अंदर भी ऐसी भाव हो कि हे प्रभु दया करिए, करुणा करिए। प्रभु सुना है कि आप पतित पावन कहते हैं, तो महाराज मैं पापी ही हूँ, पतित हूँ। अगर आप पापियों का उद्धार करने वाले हैं प्रभु, तो मैं भी पापी ही हूँ, पतित ही हूँ। प्रभु सुना है कि आप दीन वत्सल कहलाते हैं, तो प्रभु मैं भी दीन हूँ। प्रभु करुणा के सागर कहलाते हैं प्रभु, तो करुणा करिए, दया करिए प्रभु। अघी पापियों, अजामिल, ग्राह, गीध, अजामिल किसी की श्रेणी में मान लो प्रभु, गजेंद्र की तरह मान लो, अजामिल की तरह ही अपराधी मान लो, तब भी मेरा कल्याण हो जाएगा प्रभु। तो प्रभु लेकिन अगर आप मुझ दीनहीन की कल्याण नहीं किए प्रभु, तो दीन वत्सल कहाओगे तो बहुत हमको कष्ट होगा। हे भक्त वत्सल रक्षा करिए। आप भक्त वत्सल हैं तो मैं भक्त हूँ, आप पतित पावन हैं तो मैं पतित हूँ, आप दीन वत्सल हैं तो मैं दीन हूँ। तुम अगर मुझको न तारो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न तारो तो कोई बात नहीं। दीन वत्सल जो कहाओगे तो मुश्किल होगी। अगर मुझको न तारो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न तारो तो कोई बात नहीं। दीन वत्सल जो कहाओगे तो मुश्किल होगी।
रहा कि नीच पापी हूँ नहीं, मैं कहाँ कह रहा कि नीच पापी हूँ नहीं। नाथ कैसे कहूँ कि मैं आत्मघाती हूँ नहीं, नाथ कैसे कहूँ कि मैं आत्मघाती हूँ नहीं। बेसहारा बहुत हूँ किसके दर जाऊँ प्रभु, बेसहारा बहुत हूँ किसके दर जाऊँ प्रभु। मैं पतित हूँ नहीं तो तुम पतित पावन भी नहीं, मैं पतित हूँ नहीं तो तुम पतित पावन भी नहीं। नाथ मुझको न सुधारो तो कोई बात नहीं, नाथ मुझको न सुधारो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। पतित पावन जो कहोगे तो मुश्किल होगी, पतित पावन जो कहोगे तो मुश्किल होगी, पतित पावन जो कहोगे तो मुश्किल होगी। तुम अगर मुझको न तारो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न तारो तो कोई बात नहीं। तीन वत्सल जो कहोगे तो मुश्किल होगी, तीन वत्सल जो कहोगे तो मुश्किल होगी। कहीं हो भक्त सब याद भी करते होंगे, तुम कहीं हो भक्त सब याद भी करते होंगे। मैं ये कहता हूँ तो क्या नाथ भी सुनते होंगे, मैं ये कहता हूँ तो क्या नाथ भी सुनते होंगे। अपनी माया में मुझे बांध के हंसते होंगे, अपनी माया में मुझे बांध के हंसते होंगे। तुम तो हंसते हो मेरे अश्रु निकलते होंगे, तुम तो हंसते हो मेरे अश्रु निकलते होंगे। तुम जो मुझको न निहारो तो कोई बात नहीं, तुम जो मुझको न निहारो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। सिंधु करुणा के कहोगे तो मुश्किल होगी, तो मुश्किल होगी, सिंधु करुणा की कहोगे तो मुश्किल होगी। तुम अगर मुझको न तारो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न तारो तो कोई बात नहीं। तीन वत्सल जो कहोगे तो मुश्किल होगी, तीन वत्सल जो कहोगे तो मुश्किल होगी, तीन वत्सल जो कहोगे तो मुश्किल होगी।
दिया ईदगढ़ का भीतरी, व्याध को तार दिया ईदगढ़ का भीतरी। धूल चरणों की मिली तो अहिल्या भीतरी, धूल चरणों की मिली तो अहिल्या भीतरी। तुम अजामिल ही समझ लो ग्राह गज की भीतर, तुम अजामिल ही समझ लो ग्राह गज की भीतर। अभी पापी जो तरे तो कांत पापी है हरि, अभी पापी जो तरे तो कांत पापी है हरि। तुम दया दृष्टि न डालो तो कोई बात नहीं, तुम दया दृष्टि न डालो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। भक्त वत्सल जो कहा होगी तो मुश्किल होगी, भक्त वत्सल जो कहाओगे तो मुश्किल होगी, भक्त वत्सल जो कहाओगे तो मुश्किल होगी। सिंधु करुणा के कहाओगे तो मुश्किल होगी, सिंधु करुणा के कहाओगे तो मुश्किल होगी। पतित पावन कहाओगे तो मुश्किल होगी, पतित पावन जो कहाओगे तो मुश्किल होगी, पतित पावन जो कहाओगे तो मुश्किल होगी। तुम अगर मुझको न तारो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न तारो तो कोई बात नहीं। दीनवत्सल जो कहाओ तो मुश्किल होगी, दीन वत्सल जो कहाओगे तो मुश्किल होगी, दीन वत्सल जो कहाओगे तो मुश्किल होगी, दीनवत्सल जो कहाओ तो मुश्किल होगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान नारायण श्री कृष्ण की अद्भुत लीला चरित्र है। भगवान श्री कृष्ण वैसे तो लीला में राधा रानी और कृष्ण एक ही साथ रहते हैं, नित्य एक हैं, लेकिन लीला करने के लिए 100 वर्षों तक राधा रानी से नहीं मिले हैं। 100 वर्ष बाद मिले हैं कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर। उधर हस्तिनापुर से द्रौपदी इत्यादि सब लोग आए हैं, इधर ब्रज से नंद बाबा इत्यादि, राधा रानी, और द्वारिकापुरी से रुक्मिणी इत्यादि रानियां, ठाकुर जी सब लोग गए हैं। वहां सब लोग प्रेम से मिले हैं। राधा रानी परम भक्त हैं भगवान की परम भक्ता। राधा रानी भक्ति स्वरूपिणी ही हैं। एक बार रुक्मिणी जी ने परीक्षण किया, गर्म तप्त दुग्ध में तुलसी दल डाल के दे दिया कि ले ठाकुर जी का प्रसाद है। राधा रानी तुरंत ही पी गई। रुक्मिणी जी जब ठाकुर जी के चरणों की सेवा कर रही थी तो ठाकुर जी दुखी होने लगे, व्यथा होने लगी चरण कमल में। आ बोलने लगे। रुक्मिणी जी ने कहा क्या हो गया प्रभु, क्या हो गया, आपके चरण कमलों में छाले कैसे पड़ गए? बोले तुम्हारे ही कारण पड़े हैं देवी। बोले मैंने तो कुछ नहीं किया। कहे याद करो क्या किया? कहे कुछ नहीं किया, केवल गर्म दूध राधा रानी को अवश्य दिया था। कि तुम्हें पता नहीं है राधा रानी के हृदय में कृष्ण का चरण भी रहता है, मेरे चरण कमलों का ध्यान करती हैं राधा रानी। तो जब उन्होंने दुग्ध पिया तो मेरे चरण कमल पे पड़ा और इसलिए मेरे चरणों में छाला पड़ गई। दुग्ध पिया राधा रानी ने, छाले पड़े चरण ठाकुर जी के चरणों में। यही सिद्ध कर रहा है कि राधा कृष्ण एक ही हैं, भिन्न नहीं है। राधा कृष्ण सीता राम सब एक ही हैं। वहां पे सब लोग मिले हैं एक दूसरे से। उसके बाद आए हैं महाराज, सुभद्रा हरण का प्रसंग है।
भगवान नारायण श्री कृष्ण द्वारिकाधीश अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ करना चाहते थे। अब ऐसे तो आपको लगेगा बताओ बुआ के लड़के हैं उससे विवाह कर दिया। पता है सुभद्रा कौन थी? योग माया थी। सुभद्रा कौन थी? योग माया। अर्जुन कौन थे? नर रूप नारायण के ही अवतार थे। नर नारायण ऋषि जो तपश्चर्या कर रहे हैं वे ही नारायण श्री कृष्ण के रूप में नारायण प्रकट हुए और नर रूप जो नारायण ने धारण किया था वे ही अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। ये तो लीला है। नर रूप अर्जुन को दिखा करके हम लोगों को शिक्षा के लिए ये महाभारत में फिर गीता भगवान ने सुनाया है। ये अर्जुन तो नारायण के ही रूप थे। ऐसा नहीं कि कर्ण से हार जाते अर्जुन, भीष्म पितामह से हार जाते। ये केवल लीला में ऐसे नर रूप दिखाया गया है। नहीं वास्तव में वो किसी से नहीं हार सकते थे। उनको कौन परास्त कर सकता है? जब विराट नरेश के यहाँ थे बृहंडला के रूप में, किन्नर के रूप में, जब दुर्योधन इत्यादि कर्ण भीष्म सभी लोग तो गए थे द्रोणाचार्य युद्ध करने के लिए, सब गौओं को ले गए थे वहां से चुरा के छीन करके जबरदस्ती। तो अर्जुन अकेले ही, एक अर्जुन, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण दुर्योधन सबको एक ही बाण से परास्त कर दिए थे और सबके मुकुट ले आकर के विराट नरेश के चरणों में डाल दिए थे। तो उस समय कर्ण कहाँ थे? भीष्म पितामह कहाँ थे? कहाँ थे द्रोणाचार्य? कहाँ था दुर्योधन का बल? तो लीला के लिए कि बिना नारायण के नर की विजय हो ही नहीं सकती, यह सिद्ध करने के लिए नर रूप अर्जुन को, नारायण ही नर रूप अर्जुन के रूप में है, उनको भगवान ने ज्ञान दिया। तभी तो गीता जी के 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक 72वें श्लोक में अंत में आया है ना, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण होंगे, जहां नर रूप अर्जुन होंगे, तो हमें नर रूप अर्जुन की तरह हमको मानना है कि हम अर्जुन हैं, हम नर हैं और नारायण है भगवान श्री कृष्ण, तो हमारी विजय निश्चित होगी। तो ये नारायण के स्वरूप हैं। सुभद्रा योग माया है। अब नारायण के पास ही तो योग माया को जाना चाहिए। अब ऐसे तो पृथु जी महाराज अर्ची माता के साथ बताइए बेन के मरे हुए शरीर से एक ही साथ प्रकट हुए थे, तो क्या भाई बहन थे? अभी तो नारायण है, कहाँ किसके घर कब प्रकट हो जाएंगे, तो इनके लिए संदेह न करें कृपया, क्योंकि ये भगवान हैं, इन्हें भगवान ही रहने दें। अपने जैसे न तुलना करने लगे कि हम लोग ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसे करते हैं। हाँ, हमारे अंदर ऐसे विचार आते हैं तो भगवान के अंदर ऐसे आते होंगे। वो काहे को भगवान? फिर जब तुम्हारे जैसे विचार आएंगे, वो तो भगवान है, वो तो विचार देने वाले हैं दुनिया को कि तुम उनके ऊपर विचार करो, उसकी लीला पर। वो तुम्हारे जैसे नहीं सोचते। तो इसलिए सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ, क्योंकि वो नारायण नर रूप में है नारायण, और सुभद्रा योग माया है, प्रकृति रूपा है, योग माया है सुभद्रा। रथ का हरण करके सुभद्रा ले गई, भगवान के द्वारा सिखाई पढ़ाई गई थी। बलदाऊ जी नाराज, इतनी हिम्मत अर्जुन की, मेरी बहन सुभद्रा का हरण करके ले जा रहे हैं, उठाए हल मूसल, न रहेगा रथ न रहेगा अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए द्वारिकाधीश की, अरे भैया काहे नाराज होते हो, एक बात बताऊं? अरे क्या तुझे अभी बात की पड़ी है? देख क्या हो रहा है, तुझे हंस रहा है? इतनी बड़ी संकट आ गई द्वारिकापुरी में, कितनी बड़ी अपमान की बात है। भगवान ने कहा क्या, किसकी अपमान की बात है? हम लोगों के होते हुए मेरी बहन का हरण करके अर्जुन कैसे ले गया? अरे जरा देखो तो रथ चला कौन रहा है, कौन चला रहा है रथ? अरे अर्जुन का हरण मेरी बहन सुभद्रा करके जा रही, हरण करके, इसमें कौन सी अपमान की बात है? मुस्कुराने लगे दाऊ जी के, सब चाल तेरी ही है, सब तेरी ही लीला है, वही करेगा जो तेरी इच्छा होगी। और उनकी इच्छा थी दुर्योधन से करने की। दुर्योधन दुष्ट प्रकृति का था, आसुरी स्वभाव वाला था, इसलिए अर्जुन के साथ विवाह संपन्न हुआ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान एक बार मिथिलापुरी के राजा जनक, वो दूसरे जनक थे द्वापर युग में, वो पहले सीरथ ध्वज जो जनक थे वो नहीं, इनके वंश में जो भी आता था उसको जनक ही बोलते थे।
तो जनक जी के यहाँ और सुतदेव ब्राह्मण के यहाँ भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण योगेश्वरों के साथ, साधु संतों के साथ दो रूप बना करके एक ही साथ गए हैं, उनके ऊपर कृपा किए हैं, करुणा किए हैं। एक द्वारिकापुरी में विप्र है, उसके बालक सब होते ही, जन्म लेते ही मर जाते हैं। वो बहुत दुखी है, बुरा भला भगवान को बोलता है। अर्जुन नाराज है कि मेरे भगवान को ऐसे बोलता है, मैं रक्षा करूंगा तुम्हारे पुत्र की। ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारे बस की नहीं है रक्षा करना। अर्जुन को थोड़ी सी अभिमान हुई कि मैं कोई साधारण हूं का, हम वा अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वैधनुः, मैं अर्जुन हूं नाम वाला जिसके गांडीव के टंकार से सब थर्रा जाते हैं। तुम मुझे ऐसे समझ रहे हो? मैं रक्षा करूंगा। बाणों की कवच बना दिए महाराज, फिर भी वो बालक, ऐसे तो बालक की मृत्यु होती थी, इस बार तो सशरीर बालक उड़ गया आकाश में। लोक लोकांतर छान मारे, कहीं मिला नहीं, रोने लगे। संकल्प किए थे कि यदि बालक की रक्षा नहीं कर पाया तो अग्नि में कूद कर अपने प्राण त्याग दूंगा। जब ही अग्नि को प्रज्वलित किए हैं, भगवान नारायण श्री कृष्ण द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि अर्जुन तू काहे को प्राण देता है? ये तो मेरी लीला से ऐसा हुआ। अहंकार जिससे न हो, तुम्हारे अंदर भक्ति बढ़े। वे सब मेरे धाम में सुरक्षित हैं बालक। प्रभु अपने धाम से ला करके उन बालकों को दे देते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक बार देवकी मैया की इच्छा हुई, बोली कन्हैया सुना है तू बहुत चमत्कारी है, गुरुपुत्र को, मरे हुए गुरुपुत्र को जीवन दान दे दिया, जिला करके लाया, तो क्या मेरे छोटे छोटे पुत्रों को नहीं ला सकता? जो 6 पुत्र मर गए, क्या उनको नहीं ला सकता? भगवान ने कहा मैया वे सब मुक्त हो गए, वे तो श्राप बस आए थे तेरे घर में। उनको कंस की हिम्मत थोड़ी थी मारने की, लेकिन वे श्राप बस हुए थे, इसलिए उनको जल्दी विदा किया गया यहां से, नहीं कंस मार पाता। लेकिन तेरी इच्छा है तो ला देता हूं। भगवान ने 6 भाइयों को अपने आवाहन करके बुला लिया, जीवित तो वैसे ही शरीर वैसे ही रूप दे दिया। मैया गोदी में बिठाई, खूब लाड़ प्यार की, और फिर वे अपने धाम को चले गए। महर्षि मरीचि और उर्णा के पुत्र थे 6। ब्रह्मा जी जब अपनी पुत्री के लिए पुत्री के प्रति कुदृष्टि हुई, और ऐसी मान्यता है, नहीं तो ब्रह्मा जी तो पूजनीय है, ऐसा नहीं है। अब इनकी पुत्री कौन? वो तो प्रकट किए थे, क्या ये विवाह किए थे? क्या इनकी पत्नी ही तो नहीं थी, ये तो अपने से ही प्रकट किए थे। तो उनको ऐसे तो पूरी सृष्टि उन्हीं की है। फिर बाद में सरस्वती ने उस शरीर को त्याग दिया था, पुनः दूसरे जन्म में उनकी पत्नी ही तो बनी। तो उन लोगों को ऐसा भेद लगा, भ्रम हुआ कि ये तो अपनी पुत्री से विवाह कर रहे हैं, प्रेम करना चाहते हैं, तो हंसने लगे। इससे जो है ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया था। वे ही हिरण्यकश्यप के पुत्र बने थे, और वे ही फिर देवकी मैया के 6 पुत्र बने, और पुनः अपने धाम को चले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार भृगु जी महाराज ने त्रिदेवों की परीक्षा किया कि कौन सबसे श्रेष्ठ है। तो गए भोलेनाथ के पास, तो उनको बोला शंकर जी दौड़े की प्रणाम कर लूं, गले मिल लूं, मेरा भैया आ गया। हाँ, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मरीच जी और भृगु जी, हम भी ब्रह्मा जी के भृगुटी से प्रकट हुए। तो दौड़े, बोले चलो चलो, मुंडों की माला पहनने वाले, भस्म लपेटे रहते, उमरघट की जो है अशुभ आचरण है, हमें से मिलना नहीं, दूर छूना नहीं। भगवान से उठाए त्रिशूल लीला करने के लिए कि कहीं मुझको श्रेष्ठ न मान ले। ये नारायण को ही पूजा करे, नारायण सोचते हैं शिव के भक्त बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये आपस में बहुत प्रेम रहता है शिव जी का और नारायण जी का। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम ही नहीं किया। ब्रह्मा जी नाराज, मेरा पुत्र होकर के मुझको सर नहीं झुकाता, प्रणाम नहीं करता, यही शिष्टाचार है, यही संस्कार है। चल दिए, बोले ये भी ठीक नहीं। नारायण बढ़िया से सैया पे विराजमान सो रहे थे आराम से, गए कस करके 1 लात उनके छाती पे जमाए। भगवान को कभी क्रोध नहीं आता, केवल भक्तों के ऊपर कष्ट जब पड़ती है तब उठाते हैं धनुष बाण और सुदर्शन, अपने लिए नहीं। जब भक्तों को कष्ट देता है कोई, तब भगवान दुखी होते हैं, तब नहीं छोड़ते।
लात जमाए कस के, कुछ बोले नहीं। इसीलिए कभी भगवान के चित्र में लड्डू गोपाल में कभी देखे होंगे चरण चिन्ह पड़े होंगे, वो भृगु जी का ही है। चरण को पकड़ करके सर रख के भगवान प्रणाम किए। अरे ब्राह्मण देवता, हे ऋषि, अतीव कोमलौ दाता चरणौ ते महामुनि। इतने सुंदर सुकोमल चरण हैं आपके, कमल जैसे, मेरे वज्र जैसे कठोर हृदय पे प्रहार करने से आपको कहीं व्यथा तो नहीं हो गई, आपको कोई पीड़ा तो नहीं हो गई। उनके चरणों की सेवा करने लगे, सहलाने लगे, कहीं कष्ट तो नहीं हुआ। चरणों में पड़ गए भृगु जी और पूरे संसार में प्रचार कर दिए कि आदि पुरुष नारायण श्री कृष्ण और राम जी ही पूर्ण ब्रह्म हैं, इन्हीं की शरण में जाओ, कल्याण हो जाएगा। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगत अवसही बस करी। इनका तो क्रोध भी मंगलकारी है, मुक्ति प्रदान करने वाला है। सिद्ध कर दिया। एक वृकासुर है, शकुनी का पुत्र। शकुनी एक असुर का नाम था, ये नहीं समझ लेना महाभारत का शकुनी। भस्मासुर भी और जगहों पे वर्णन है, वही वृकासुर था। इसने बहुत कठोर तपस्या किया केदार खंड में, लगा अपने अंग को काट काट के आहुति देने, मुंडी काटने। भगवान भोलेनाथ कहे भैया तू अपने मुंडी मत काट, अपने हाथ पैर मत काट, बोल तुझे क्या चाहिए। बोला दोगे? हाँ। तो जिसके सर पे हाथ रखूं वो मर जाए। बोले एव मस्तु। इसके पता नहीं क्या मस्तिष्क में विचार आया, कहे शंकर जी को ही चलो पहले आजमाते हैं, देखते हैं कुछ होता है। झूठे वरदान दे दिए और पार्वती जी को ले चलते हैं, इनसे विवाह कर लेंगे। दौड़ पड़ा। अब भोलेनाथ सोचे अच्छा वरदान दे के फंस गया। भोलेनाथ आगे आगे भगे, पीछे पीछे। बड़ी समस्या। बोले नारायण से कि तुम क्या तमाशा देख रहे हो, तुम भी कुछ करोगे कि हम ऐसे दौड़ते रहे वरदान दे के। भगवान ने कहा तो काहे को ऐसे वरदान दे देते हो। भगवान एक ब्रह्मचारी के रूप में आए, मुस्कुराते हुए बोले अरे वृकासुर, अरे थक गया होगा, थोड़ा आराम तो कर ले, थोड़ा आराम कर लो, कष्ट हो रहे होंगे दौड़ते दौड़ते। अरे नहीं उसको मार डालना, अरे उनको बाद में मारना, तुमको पता नहीं है भभूति रमाते हैं, मरघट पे रहते हैं, हड्डी के मुंडों की माला पहने रहते हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं करती, जब से विष पी लिए हैं दिमाग काम नहीं कर रहा है ज्यादा। हाँ पता नहीं वरदान सही में दिए कि झूठे। हाँ ये बात तो सही है, ये बात तो मैंने समझा ही नहीं कि वरदान झूठी दिए कि सही। ये बात तुमने बिल्कुल ठीक किया, ठीक कहा, बिल्कुल सही बात है। तो मैं क्या करूं? भगवान ने कहा पागल हो तुम, अपने सर पे हाथ रखो ना, अगर मर जाना तो मान लेना सही है, और अगर नहीं मरना तो जान लेना गलत है। और ये नहीं सोचा कि मरने के बाद क्या सोचेंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर मरेंगे नहीं तो गलत वरदान, और मर जाएंगे तभी मानेंगे। असुर तो असुर, काहे को बुद्धि, बुद्धि का शत्रु। इतना प्रेम से मुस्कुरा कर बोले, मुग्ध हो गया, तुरंत ही अपने हाथ को सर पे रखा। सोई गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान की संतति का वर्णन है, लीला बिहार का वर्णन है। बताया था ना कि एक एक रानी से 10 पुत्र एक पुत्री का जन्म हुआ। बस यहीं पे 10वें स्कंद को प्रणाम करते हैं, 11 स्कंद में प्रवेश करते हैं। भगवान ने सोचा कि अब धराधाम से चलना चाहिए, इसलिए एक लीला किया। सांब को बढ़िया सुंदर दुल्हन की तरह सजा दिया गया, कपड़े इत्यादि लपेट दिए होंगे। सब ऋषियों के पास ले गए, सब बालक द्वारिकापुरी के। बताओ ऋषियों, ये स्त्री पुत्र को जन्म देगी कि पुत्री को? अब अत्रि वशिष्ठ च्यवन पुलह भृगु अंगिरा मरीचि सब ऋषि मुनि वहां आते ही रहते थे भगवान का दर्शन करने द्वारिकापुरी में। बताओ ये पुत्र को देगी जन्म की पुत्री को? ऋषि बोले काहे को परेशान करते हो बेटा, तुम लोग जाओ यहाँ से, भजन में बाधा मत करो, जाओ खेलो कूदो। नहीं नहीं बताई दो। दुर्वासा जी बढ़िया सुंदर आसन पे विराजमान थे। अरे बोले काहे को भटक रहे हो, इधर आओ हम बताते हैं।
कि पुत्र को जन्म देगी कि पुत्री को। अब उधार खाए बैठे रहते हैं श्राप और आशीर्वाद देने के लिए। जीवा के एकदम अग्रभाग में रहती है, कब श्राप दे दे कब वरदान। हाँ अच्छा, कुछ लोग संसार में भी ऐसे हैं समाज में जो कब गुस्सा हो जाए, कब क्षण भर में कब प्रसन्न, इनका कोई भरोसा ही नहीं है। पता ही नहीं लगता कब क्रोध करेंगे और कब धरती फटेगी, कब आकाश गिरेगा। महापुरुषों ने कहा छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादोपि भयंकर। क्षण भर में क्रोधी, क्षण भर में प्रसन्न, छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, प्रसन्नता क्रोध क्षण क्षण में बदल रहा है। कहे ऐसे लोग अगर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो जान लो कोई संकट आने वाला, को जान लो कल्याण नहीं है। प्रसादोपि भयंकर, इनकी कृपा भी जान लो बहुत खतरनाक है। कहो आपको कुछ चीज दे दे प्रसन्न हो करके, कब गुस्सा आ जाए छीन ले, मांगने लगे, कब तुम्हें पीटने लगे। तो क्षण भर में प्रसन्न, क्षण भर में गुस्सा, ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। अव्यवस्थित, ये इनको जो है विक्षिप्त मस्तिष्क का कहा गया, मतलब पागल ही समझ लो, एक प्रकार का पागल। अव्यवस्थित चित्ता, इनका जो चित्त है वो व्यवस्थित नहीं रहता। इनका अपनी बुद्धि पर, मस्तिष्क पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इनको आप आधा पागल और हाफ माइंड भी जिसको कहते हैं इंग्लिश में, और या तो मूर्ख समझ सकते हो। तो ऐसे लोगों की अगर वरदान दे, आपके ऊपर कृपा करे, तो जान लो कि एकदम कल्याण होना नहीं है, बिल्कुल भाग ही लो वहां से। जब अगर खुश हो गए तो जान लो अब इनका क्रोध आने वाला है, क्रोध के बाद जान लो प्रसन्न होने वाले हैं, प्रसन्नता के बाद जान लो बस अब कभी भी बिजली गिरेगी। तो दुर्वासा जी बोले कहां भटक रहे हो, आओ 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 आओ। अब इनको कब क्रोध आ जाए कोई गारंटी नहीं। हाँ तो तुम ही बताओ, आप ही बताओ महाराज जी। बोले मूर्खों, संतों को परेशान करते हो। जनयिष्यत्यो मंदाह मुसलम कुल नाशनम, तुम्हारे कुल का नाश करने वाले मूसल को जन्म देगा। स्त्री बना करके लाए हो ना, ये स्त्री जन्म दे देगी मूसल को। सचमुच में मूसल निकला। भगवान श्री कृष्ण से छिपाए बताए नहीं द्वारिकाधीश से। उग्रसेन जी ने घिसवा करके समुद्र में फेंकवा दिया, एक छोटा सा टुकड़ा बचा रह गया, उसको जरा नामक बहेलिया ब्याज शिकारी अपने बाण की नोक में लगा लिया। बाण की नोक में लगा लिया, और जो उसका चूर्ण था वो एक प्रकार की घास बन गई, ऐरक। अब भगवान को अपने धाम जाना है। देवता लोग भी स्तुति किए थे, भगवान ने कहा चिंता मत करो, आऊंगा। वसुदेव जी को नारद जी दिव्य उपदेश दिए हैं नव योगेश्वरों के माध्यम से कि नव योगेश्वर एक बार निमि जी के यहाँ पधारे थे। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, दुमिल, चमस और करभाजन। इन्होंने भक्ति, भक्त, भक्ति के लक्षण, भक्त के लक्षण, भगवान के बारे में, माया के बारे में, माया से पार जाने के उपाय, कर्मों के बारे में, भगवान के लीला अवतारों का प्रसंग, युगों का वर्णन, ये सब का प्रसंग बतलाया है। भक्ति क्या है? यत यत करोति सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। जो कुछ आप कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं कर्म, सब कुछ भगवान को अर्पण करिए। ये है भक्त का लक्षण, यही है भक्ति। भगवान के लिए सब कुछ करिए श्रद्धा से। जो भी इंद्रियां हैं सबसे भगवान के लिए करिए। अपने घर का काम करें, रसोई में माताएं प्रसाद सिद्ध करें, भोजन सिद्ध करें, तो यह भाव लाएं कि ये बालक, ये पुत्र पुत्री हमारे नहीं हैं, ये भगवान के हैं। तो इनकी सेवा करना है, भगवान के बच्चों के लिए कर रहे हैं। और भगवान का भोग लगाएंगे, भगवान प्रसाद ग्रहण करेंगे, फिर भगवान के लोग भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। ऐसी भावना से रसोई सिद्ध करे। ये नहीं कि हे भगवान कहाँ से घटोर ढपोर शंख आ गए, घटोत्कच, हाँ भीम प्रकट हो गए, कितना खाते हैं। अच्छा कुछ लोग खाते भी बहुत हैं। एक जना पहुंचे अपने ससुराल, बेचारी बूढ़ी सास,
अब बढ़िया बेल बेल खूब पतले पतले रोटी घी लगा के बढ़िया कागज जैसी सुंदर कि दामाद जी को कष्ट न हो, बड़े भाव से बढ़िया रबड़ी मलाई रख के सब्जी सुंदर व्यंजन अचार मिर्च सब रख के बढ़िया ले दामाद जी भोग लगाइए। हाँ अब ये खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं। भैया 40 रोटी घटक गए। बूढ़ी सास बोली कि बेटा भोजनम मध्य जलम पीवे, भोजन के बीच में थोड़ा जल भी पी लिया करो। पता है क्या बोला? माता जी उसी मध्य का तो इंतजार कर रहा हूं, अभी तो 40 ही रोटी खाया हूं। सर पीटी की राम राम, जब 40 रोटी में आधा नहीं हुआ तो अब ये मुझे पूरा कर ही जाएगा। तो कुछ लोग खाते भी बहुत हैं। तो रसोई जब सिद्ध करें तो ऐसे नहीं कि अरे पेटू राम है, अरे इतना खाते हैं दिन भर, कौन रोटी बनाए सिद्ध करे, कौन ये बनाए कौन वो बनाए। अब संत लोग बैठे हैं ना, हाँ सिद्ध ही करना बोलना पड़ेगा, नहीं कान पकड़ेंगे हमारे, कहेंगे ऐसे हैं अखाड़े द्वारे क्यों के। तो आप लोग सिद्ध करना मतलब उसको पूर्ण रूप से भोजन को क्या बोलते हो, पकाना है। तुम लोग तो बोलते हो कि चबाया खाया है, काटा पीटा। अब वैष्णव संत लोग क्या बोलते हैं? केवल एक शब्द, काटने को भी, छीलने को भी, धुलने को भी, साफ करने को भी, अमनिया करना, खत्म कहानी। काटना पीटना छीलना क्या हिंसा कर रहे हो, मर्डर कर रहे हो क्या? वो तो भाव से भगवान के प्रसाद सिद्ध कर रहे हो, और प्रसाद को पका रहे हैं। अब पका थोड़ी रहे, उसको तो सिद्ध कर रहे हो प्रेम से भाव से। तो शब्द में भी देखिए कितनी मर्यादा है वैष्णवों के संतों के। सिद्ध करना, और सब में प्रसाद में राम जरूर लगाते हैं। हाँ नहीं कुछ आया जैसे लंका राम मिर्चा को बोल दिए, और नहीं तो मिर्चा ही राम बोल दो। और आपको नहीं पता चलो सब्जी ही राम बोल दो, नहीं बैकुंठी दाल को बोलो चलो दाल ही राम बोल दो। सब में राम लगाते जाओ, जल राम बोल दो। संत लोग लगाते हैं क्यों? अरे इसी बहाने राम का नाम लेते रहो और पारस पंगत कराते रहो, तो हम भी राम बोलेंगे, इसके कान में राम जाएगा, और यह भी राम बोलेंगे तो राम राम कह के हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। इसलिए राम राम बोलते हैं, भाव है। तो ये संतों के लिए नहीं, सब लोगों को ऐसा करना चाहिए जो भी भक्त हैं। अपने घर में जाके पकाया, चबाया, काटा पीटा छीला, आलू छील दो, हिंसात्मक शब्द है। और संत महापुरुष अमनिया कर दो, मतलब उसको शुद्ध कर दो, शुद्ध रूप कर दो, परिमार्जित कर दो, पवित्र कर दो, शुद्धि कर दो। तो ये सब शब्द संत लोग क्यों बोलते हैं? जिससे कि भगवान की याद बनी रहे, अनाप शनाप हिंसात्मक शब्द ही ना आए मुझ पे, मतलब हिंसा वाले शब्द ही नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि जब बोलेंगे ही नहीं, सोचेंगे ही नहीं, और फिर करेंगे भी नहीं वैसा, तो हम भगवान के भजन करेंगे और कल्याण निश्चित हो जाएगा। तो ऐसे भाव होना चाहिए भक्तों के कि जो कुछ करें नारायण को समर्पित करके करें, तो हमारा निश्चित कल्याण होगा। राम अवतार राम रूप का ध्यान करें, कृष्ण रूप का ध्यान करें। अच्छा एक बात बताओ, आत्मा की सत्ता है कि नहीं? नहीं है। अब ये बताओ, रात्रि में जब सो जाते हो तब तुम तो जगते नहीं, आंख भी बंद, सोचना विचारना सब समाप्त, बेसुध पड़ गए। फिर हमको जब सुबह उठते हैं तो कैसे पता होती है कि आज बड़ी अच्छी नींद आई? कैसे बात पता चली कि आज हमको बहुत अच्छी नींद आई? बस यही आत्मा की सत्ता को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। आत्म सत्ता यही है, वो आत्मा यही है जिसके कारण आपको आभास है, क्योंकि आप आत्म रूप हैं। उस समय शरीर रूप नहीं है, शरीर आपका घर है, कपड़ा है, आत्म रूप है आपका। तो अपने को आत्म रूप जानिए। आत्मा की सत्ता है, आत्मा का रूप यही है, भगवान इसी आत्मा में है। और इसका प्रमाण क्या है कि सोने के बाद जगते हैं तो आज अच्छा स्वप्न देखा, आज बुरा स्वप्न देखा, आज बहुत अच्छी नींद आई। बस ये जहां से प्राप्त होता है ज्ञान, जो यह आपको बतलाता है, जो आपके मन मस्तिष्क में बात डालता है, वही है ईश्वरीय सत्ता, वही है आत्म सत्ता, आत्म तत्व वही है। उसी को तो समझना है।
तो आप परमात्मा तत्व को जान जाएंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और ये न सोचे कि तमाम बालक मर रहे हैं, छोटे छोटे, भगवान है इन बालकों की मृत्यु हो रही है। भगवान तो द्वापर युग में भी आया था। भगवान के भाई 6 छोटे छोटे थे, काहे को मर गए? काहे को? वशिष्ठ जी जैसे गुरु, परम सिद्ध संत, बताओ अयोध्या में पड़े रहे और दशरथ जी के प्राण निकल गए। बचा लेते। आजकल जो थोड़े पढ़े लिखे मूर्ख को, अरे काहे को भगवान, इतने निरपराध लोग मर रहे हैं। आपको पता है निरपराध है क्या? आप जो देख रहे हैं वही तक थोड़ी सीमित है। कोई ना कोई कारण होगा तभी इनकी मृत्यु हो रही है। तो संसार में तमाम सृष्टि रचना हो रही है, विलुप्त हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, तो इस पर हमको कभी भी भ्रम नहीं करना चाहिए। भगवान तो कहते हैं कि किसी को ऊपर बुला रहा हूं, किसी को नीचे गिरा रहा हूं। तो सृष्टि के विषय में संदेह न करें। तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ। तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ। तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ। किसी को बेखुद बना रहा हूँ, किसी को बेखुद बना रहा हूँ, किसी को गम में रुला रहा हूँ। तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ। तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ। किसी को बेखुद बना रहा हूँ, किसी को बेसुध बना रहा हूँ, किसी को गम में रुला रहा हूँ। तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ। तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं सबको खिला रहा हूँ। किसी को बेखुद बना रहा हूँ, किसी को बेखुद बना रहा हूँ, किसी को गम में रुला रहा हूँ। तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ। तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ।
हरि बोल। कभी मैं दिन को निकालूं सूरज, कभी मैं दिन को निकालो सूरज, कभी निशा को दिखाऊं तारे, कभी निशा को दिखाओ तारे। कभी मैं दिन को निकालूं सूरज, कभी मैं दिन को निकालो सूरज, कभी निशा को दिखाऊं तारे, कभी निशा को दिखाओ तारे। यह जोर मेरा है दोनों पाँव, यह जोर मेरा है दोनों पाँव, तो मिसल फिर की फिरा रहा है। तमाम दुनिया से खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ। तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ। किसी को बेखुद बना रहा हूँ, किसी को मैं खुद बना रहा हूँ, किसी को गम में रुला रहा हूँ। दुनिया से खेल मेरा, खेल सबको खिला रहा हूँ। दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ। किसी की गर्दन में ताक लानत, किसी की गर्दन में ताक लानत, किसी के सर पर है ताज रहमत, किसी के सर पे है ताज रहमत, किसी की गर्दन में ताक लानत, किसी की गर्दन में ताक लानत, किसी के सिर पर है ताज रहमत। किसी के सिर पर है ताज रहमत। भगवान ने कहा कि क्यों चिंता करते हो, ये मेरी खेती है सृष्टि की। मेरी इच्छा होती है तो किसी को ऊपर बुला लेता हूँ, और मेरी जब इच्छा होती है किसी को नीचे धकेल लेता हूँ। इसकी रचना स्वामी राम तीर्थ जी ने किया है। किसी की गर्दन में ताक लानत, किसी की गर्दन में ताक लानत, किसी के सर पर है ताज रहमत, किसी के सर पर है ताज रहमत, किसी को ऊपर बुला रहा हूँ, किसी को ऊपर बुला रहा हूँ, किसी को नीचे गिरा रहा हूँ। राम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ। तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ। किसी को बेखुद बना रहा हूँ, किसी को बेसुध बना रहा हूँ, किसी को गम में रुला रहा हूँ। दुनिया में खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ। तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ। तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ। किसी को ऊपर बुला रहा हूँ, किसी को ऊपर बुला रहा हूँ, किसी को नीचे गिरा रहा हूँ। तमाम दुनिया में खेल मेरा, खेल सबको खिला रहा हूँ। तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल
सबको खिला रहा हूँ। किसी को बेखुद बना रहा हूँ, किसी को बेखुद बना रहा हूँ, किसी को गम में रुला रहा हूँ। तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ। तमाम दुनिया में खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ। खुशी है मेरी मैं खेल अपना, खुशी है मेरी मैं खेल अपना, बना बना के मिटा रहा हूँ। दुनिया में खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ। तमाम दुनिया में खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ। तमाम दुनिया में खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भक्त लोग संदेह नहीं करते सृष्टि रचना में कौन मरा कौन जिया। ये शरीर तो नश्वर है, चाहे जितना दिन कोई जीवित रहे, मरना तो है ही। इसीलिए भगवान ने कहा कि असोच्यानन्व सोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाससे गतासून गतासूंश्च नान सोचन्ति पंडिताः। श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, न सोचने योग्य के लिए तू शोक करता है। जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, उसके लिए तू दुखी होता है। और बात विद्वानों जैसे प्रज्ञावादांश भास से, अब विद्वान पंडितों जैसे बोलता है। क्या विद्वान पंडित को दुखी होना चाहिए किसी के मरने जीने पर? गतासून गतासूंश्च नान सोचन्ति पंडिताः। जो पंडित हैं, जो विद्वान हैं, जन्म लेने पर न तो बहुत ज्यादा हर्षित होते हैं, न मरने पे बहुत दुखी होते हैं, सम रहते हैं। क्यों? क्योंकि महाराज जो जन्म लिया है उसको मरना अवश्य पड़ेगा, निश्चित है, निश्चित है, बच नहीं सकता कोई मृत्यु से। मृत्यु ही तो एक परम सत्य है जिसको आनी ही है। जीवन मिलेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। आप किसी कार्य में सफल होंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आप मरेंगे इस बात की गारंटी है। हम सब लोग मर जाएंगे इस बात की गारंटी है। ये भगवान का खेल है। किसी को बेखुद बना रहा हूं, किसी को गम में रुला रहा हूं, किसी को ऊपर बुला रहा हूं, किसी को नीचे गिरा रहा हूं। खुशी है मेरी मैं खेल अपना, बना बना के मिटा रहा हूं। ये भगवान की अद्भुत सृष्टि है। इसमें भगवान नारायण श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश दिया है। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का प्रसंग सुनाया है। इसमें आया है आत्मैव गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः। विशेषतया पुरुषों की, मनुष्यों की जो आत्मा है, यह सबसे बड़ी गुरु है। किसी गुरु को आप मानते हैं किस लिए? किसी गुरु को आप गुरु क्यों मानते हैं? क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा है उसने आपको बोला कि ये हमारे गुरु योग्य हैं। सर्वप्रथम किसने बोला? आत्मा ने। और कोई गुरु योग्य है कि नहीं है इसका भी पहचान कौन कराएगा? आत्मा, हृदय देश में स्थित। तो इसलिए आपकी आत्मा आपकी नंबर फर्स्ट, प्रथम गुरु है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। कृष्णम वंदे अब जगत गुरु तो बहुत हैं, हाँ, लेकिन वास्तविक जगत गुरु तो केवल एक ही है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु शब्द शास्त्रों में किसी संत किसी के लिए नहीं आया है, किसी के लिए नहीं आया कि कोई है ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। कृष्णम वंदे जगत गुरु, उन्हीं की सत्ता को जो मान लिया, जो उन्हीं के ज्ञान तत्व से ओतप्रोत होके भगवत तत्व को प्राप्त कर लिया, तो ज्ञानी भी भगवान का रूप हो जाता है। तो इसलिए उसको भी जगत गुरु लोग बोलने लगे। नहीं, वास्तविक जगत गुरु तो कृष्णम वंदे जगत गुरु। संत महापुरुष भी हैं, क्योंकि भगवान के भाव से भावित रहने के कारण भगवत स्वरूप होते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, मोते अधिक संत करे लेखा, तो वे भी जगत गुरु हैं। लेकिन वास्तविक प्रथम जगत गुरु तो प्रभु हैं। और प्रभु की सत्ता कहाँ है? गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 61। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह ईश्वर, वह परमात्मा सब जीवधारियों को हृदय में रहता है। तो इसीलिए यही प्रमुख गुरु है। इसी के कारण ही तो सब गुरु हैं, हम लोग हैं, संत महापुरुष हैं। अगर भगवान की सत्ता हटा दी जाए तो हम लोगों की संत किसी की सत्ता रह जाएगी। एक ठीक है कि जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान की क्या होगी, लेकिन ये सही बात नहीं है। भक्त नहीं होंगे तब भी भगवान रहेगा, लेकिन भगवान नहीं होगा तो भक्त नहीं हो सकते। रामकृष्ण परमहंस बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि देखो, शून्यों की कोई महत्व नहीं है। मतलब हम सब भक्त, सब जीव जगत सब शून्य है, शून्य की कोई महत्व नहीं है, लेकिन एक की महत्व है। अगर एक लिख करके अगर शून्य लगा दिया जाए तो प्रत्येक शून्य का कुछ अर्थ प्रकट हो जाता है। बस उस एक परमेश्वर के साथ जुड़ जाइए तो जो जुड़ गया वह शून्य होते हुए भी भगवान के लिए हो गया, तो उस शून्य का भी महत्व बढ़ जाता है, तो वह भी गुरु जगत गुरु बन जाता है। तो एक लगा करके चाहे जितना शून्य लिखो, सब शून्यों का महत्व है। और जरा एक को हटा दीजिए, एक रूपी परमात्मा तत्व को, परमात्मा की सत्ता को, रामकृष्ण की सत्ता को, भगवान की सत्ता को, एक रूपी सत्ता को हटा दिया जाए तो शून्यों का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं। चाहे जितने शून्य लगा दीजिए और एक लिख दीजिए तो प्रत्येक शून्य का महत्व बढ़ जाता है। तो भगवान से हम सब लोगों की सत्ता है, ये बात कभी न भूले। ठीक है, भगवान की करुणा है, भक्तों को अपना आदर्श बनाता है, भक्तों के पीछे चलता है, भक्तों के जूठे बेर खाता है, भक्तों से चरण धुलवाता है, भक्तों के लिए माखन चुराता है, संतों के लिए पीछे पीछे चलता है। तो ये उसकी महानता है। लेकिन उसकी सत्ता को हटाने के बाद हम लोगों की कोई सत्ता नहीं रहेगी। इसलिए जगत गुरु तो वही है और वही आत्मा रूप में विराजमान है। तो आत्मा प्रमुख गुरु है। गुरु का सम्मान कम नहीं है इससे, लेकिन मतलब गुरु कैसे बनाओगे बताओ? जानोगे तभी तो बनाओगे। श्रद्धा कहाँ उमड़ती है? हृदय में ही तो श्रद्धा, भक्ति, प्रेम है कि नहीं है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का स्थान ही है हृदय देश में। तो भगवान ने कहा कि पुरुषों, विशेषतः मनुष्यों की आत्मा ही प्रमुख गुरु है। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का प्रसंग सुनाए। इनके 24 गुरु थे। पृथ्वी, वायु, आकाशो, मापो, अग्निश्चंद्रमा, रवि, कपोतो अजगरो सिंधु, कपोतो अजगरः सिंधु, पतंगो मधुकृत गजः, मधुभा हरिडो मीनः, पिंगला कुरुरोर्भकः, कुमारी सर्कृत सर्पः, उर्णनाभि सुपेशकृत। पृथ्वी, आप लोग गिनिए, मैं बोल रहा हूं, फिर बताते जाना कितना हुआ। पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल, कितने हुए? चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतिंगा कीड़ा, शहद निकालने वाला हाथी, मधुमक्खी, हिरन, मछली, पिंगला वेश्या, कुरर पक्षी, बालक, कितने हुए? कुमारी कन्या, बाड़ बनाने वाला, सांप, मकड़ी और भृंगी कीड़ा। सही बताया? पास? ठीक। इन 24 गुरुओं का प्रसंग बतलाए हैं। तो पृथ्वी से क्या शिक्षा लिया दत्तात्रेय भगवान ने? इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को जहां से भी शिक्षा मिले वहां से ग्रहण करना चाहिए, चाहे वो छोटे से मिले चाहे बड़े से मिले। अगर अच्छी बात है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। महाराज, सबके गुरु तो जिसमें जान होती है वे होते हैं। जिंदा शिक्षा, जिंदा आदमी शिक्षा देता है। महात्मा बुद्ध को तो महाराज मुर्दे ने शिक्षा दे दिया और भगवान बन करके प्रकट हो जाया करते हैं। महात्मा बुद्ध कहलाते हैं। मुर्दे से शिक्षा मिल गई। मुर्दा देख करके बताइए वैराग्य हो गया प्रबल। तो जिंदा तो छोड़ो, भगवान की करुणा हो जाए, कृपा हो जाए तो मुर्दे भी उपदेश दे दिया करते हैं।
और मुर्दे उपदेश देते ही हैं अकड़ करके, बोलते हैं देखो मेरे अंदर जान नहीं है इसलिए अकड़ा हूं, तो जिसके अंदर जान ना हो समझ लो वो भी मेरा ही भाई है। झुकता तो वह है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। तो मुर्दा भी शिक्षा देता है। तो पृथ्वी से धैर्य की शिक्षा लिए, चाहे खोदिए चाहे कुछ करिए, पृथ्वी मैया दया करती है। वायु से शिक्षा लिए कि सर्वत्र विचरण करता है, न उसमें सुगंध है न दुर्गंध, वो तो जहां से गुजरता है सुगंध से गुजरा सुगंध, दुर्गंध से गुजरा दुर्गंध, न उसको सुगंध से लेना न उसको दुर्गंध से। उसी प्रकार संत महापुरुष को भी होना चाहिए, किसी का बुरा न भला देखना है। संत महापुरुष जब चलते हैं किसी का बुरा भला नहीं देखते, किसी का बुरा न भला देखना है, वे तो सब भगवान को सौंप देते हैं। किसी का बुरा न भला देखना है, हमें तो प्रभु की फैसला देखना है, हमें तो तेरी फैसला देखना है। वे तो भगवान पे सब कुछ छोड़ देते हैं। आकाश से शिक्षा लिया कि आकाश में बादल आते हैं चले जाते हैं, लेकिन आकाश इससे विचलित नहीं होता। उसी प्रकार संत महापुरुष को भी होना चाहिए, किसी भी चीज से विचलित न हो। जल से क्या शिक्षा लिया? जल जैसे सबको पवित्रता प्रदान करती है, उसी प्रकार जल की तरह संत महापुरुषों को भी, भक्तों को, शिष्यों को, सबको पवित्र करना चाहिए, सबका कल्याण करना चाहिए। अग्नि से शिक्षा लिया, चाहे पंडित जी लोग स्वाहा स्वाहा मंत्र करें तब भी अग्निदेव जला देंगे, चाहे कूड़ा कचरा डाल दो सब जला के भस्म कर देंगे। गुण अवगुण कुछ नहीं, सब जला के राख। उसी प्रकार संत महापुरुषों को भी न किसी के गुण न दोष ग्रहण करें, दोष गुण से मुक्त हो जाएं। अन्य से दोष गुण चिंतनम वासु मुक्त्वा, अन्य लोगों के दोष गुण से मुक्त रहते हैं। चंद्रमा से शिक्षा लिए कि चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, लेकिन चंद्रमा नहीं घटता बढ़ता, उसकी कलाएं बढ़ती रहती। चंद्रमा तो एक ही है कि अलग अलग है? दूज का चंद्रमा अलग, तीज का अलग, कि वही चंद्रमा है? चंद्रमा वही है, उसकी कलाएं घटती बढ़ती। उसी प्रकार आत्मा परमात्मा एक ही है, परमात्मा एक ही है, भिन्न भिन्न जीवों में अलग अलग भास रहा है तो एक ही उसकी ही सत्ता। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। सूर्य से शिक्षा लिया कि विभिन्न घड़ों में, जल में, तालाब में सर्वत्र सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है, अलग अलग जगहों पे, लेकिन सूर्य एक है। उसी प्रकार परम परमेश्वर प्रभु एक ही है, जगदीश एक है। कबूतर से शिक्षा लिया कि कबूतर शिकारी आया, उसके बच्चों को पकड़ लिया, कबूतरी भी मुंह में आके पड़ गई, उसी में कबूतर भी गया और मारा गया। अजगर से क्या शिक्षा लिया? कहे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर के मुख में जो आ गया तो उसी को ग्रहण कर लिया, पेट भर लिया। उसी प्रकार संत महापुरुषों को भी संतोष करना चाहिए, जो प्रभु की कृपा से मिल जाए उसी में प्रेम से उसी प्रसादी को पाएं और भगवान की कृपा समझ के ग्रहण करें। समुद्र से क्या शिक्षा लिया? शांत रहने की। पतंगा कीड़े से शिक्षा लिया कि रूप पे आसक्त होके कोई ज्योति दीपक प्रकाश में खूब पतंगे कीड़े दौड़ते रहते हैं, तब तक जाते हैं जब तक मर नहीं जाते। उसी प्रकार वासनाओं में, कामनाओं में जीव मुग्ध रहता है, रूप पे आसक्त होकर मारा जाता है। बुझे न काम अगिन तुलसी, विषय भोग बहु घीते। मधुमक्खी से क्या शिक्षा लिया? कि मधुमक्खी एक एक फूल पर चल चल के थोड़ा थोड़ा रस लेकर के अपने लिए भोजन निर्माण कर लेती है। उसी प्रकार संत महापुरुषों को किसी गृहस्थ पर भार नहीं बनना चाहिए। थोड़ा थोड़ा मधुकरी तो संत का गुण है, भिक्षा मांग सकते हैं, तो किसी एक पर आश्रित न रहें, किसी पे भार बन के न रहें। थोड़ा थोड़ा सब लोगों से ग्रहण करके अपना जीविकोपार्जन करें, भजन करें, किसी एक पे भार न बने। हाथी से क्या शिक्षा लिया? हाथी को जब शिकारी फंसाता है तो गड्ढा बनाता है, उसके ऊपर लकड़ी इत्यादि हल्के सामान को रख के कागज की हथनी बनाता है, और वासना के कारण हाथी दौड़ के जाता है और गड्ढे में गिर जाता है, शिकारी पकड़ लेते हैं। उसी प्रकार हम लोग भी वासनाओं में जाकर के गर्त में गिरते हैं।
शहद निकालने वाले से क्या शिक्षा लिया? बोले शहद निकालने वाला मधुमक्खी मर मर के इकट्ठा करती है, एक ही दिन में आता है, निकाल के लेके चला जाता है। उसी प्रकार हम लोग हाय हाय करके कमाते रहते हैं, हाय पत्नी, हाय बच्चे, हाय नौकर, हाय चाकर, हाय रिश्तेदार नातेदार, और एक दिन मर जाते हैं, खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं, और कोई काम नहीं आता, फिर भी दान धर्म पुण्य नहीं कर पाते, एक ही क्षण में सब खत्म हो जाता है। हिरण से शिक्षा लिया कि बीड़े की टंकार सुन करके हिरण मुग्ध हो जाता है और मारा जाता है। उसी प्रकार हम लोग भी मोहासक्त गृहासक्त हो करके काल रूपी शिकारी के द्वारा मारे जाते हैं। मछली से शिक्षा लिया कि जैसे मछुआरे मछली मारने वाले कुछ मीठी इत्यादि चीज डाल करके खिलाते हैं मछली को, उसके बहाने उसको पकड़ लेते हैं, तो जिह्वा के लालच में आकर के मछली मारी जाती है। उसी तरह संत महापुरुषों को भी अपनी जननेंद्रिय और जिह्वा पे पूर्ण नियंत्रण करना चाहिए, जो भी संसार में कल्याण को प्राप्त करना चाहता है। शायद ऐसी प्रसंग है कि यहाँ लक्ष्मण जी को भेजा गया था चित्रकूट में, तो हनुमान जी थे ना एक रूप से, जो अपनी जननेंद्रिय और जिह्वा पकड़े हुए, कहीं है ऐसा ना चित्रकूट में? शंकर जी ना, शंकर जी हैं ऐसे रूप में हैं यहाँ, तो उनके गुरु बनाने के लिए भेजा गया था। तो इसको बुरा नहीं मानना भाई, तो एक तरफ जीभ पकड़े एक तरफ जननेंद्रिय, तो भगवान ने कहा शिक्षा मिली? बोले ये कौन सी शिक्षा है उठपटांग? अरे कहे यही तो शिक्षा है, इस पर नियंत्रण कर लिया, चोरी नारी और मिथ्या, तो बाकी साधु की इच्छा। अब आप ही बोल दीजिए। पिंगला वेश्या से क्या शिक्षा लिया? वो वेश्या सज धज के तैयार थी, कोई आ नहीं रहा था, बहुत चिंतित रही, कोई ये आएगा, इंतजार करती रही, सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली, सो नहीं पाई, दुखी हो गई, अपने को धिक्कारी है कि धिक्कार है मुझको, अगर मैं इतना भगवान से प्रेम करती तो भगवान की प्राप्ति हो जाती। ऐसा सोचकर प्रबल वैराग्य हुआ और भगवान की भक्ति की, भगवान के धाम को प्राप्त की। तो उससे शिक्षा मिलती है कि आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम यथा संच्छिद्य कांताशम सुखम सुस्वाप पिंगला। जब पराये पुरुषों की आशा छोड़ दी तब सुखी होकर के पिंगला सोई है। अगर हम सब भी दूसरे के आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। कुरर पक्षी से शिक्षा लिया। पक्षी अपने चोंच में कुछ टुकड़े मांस के कुछ खाद्य पदार्थ लिया था, सब पक्षी दौड़ा लिए, तब तक नहीं छोड़े जब उसने छोड़ नहीं दिया जब तक। उसी प्रकार लोभ लालच में हम जब रहते हैं तो हमारे पीछे बहुत से लोग पड़ जाते हैं, फिर हमारा पतन हो जाता है। इसलिए इंद्रियों को सुखी करने के लिए न कार्य करते हुए त्यागपूर्ण जीवन जिए, जिससे भगवत प्राप्ति हो। बालक से शिक्षा लिया कि संसार में केवल दो ही पुरुष सुखी हैं, द्वावेव चिंतया मुक्तो परमानंदाप्लुतो यो विमुग्धो जडो बालो यो गुणेभ्यः परम गदः। संसार में केवल एक अबोध बालक और एक परमहंस संत महापुरुष जो हैं, ऐसे ही दो ही लोग संसार में सुखी हैं, बाकी सब दुखी हैं। ऐसा भागवत की शिक्षा है, भगवान की शिक्षा है। बालक से यही शिक्षा मिली। कुमारी कन्या से शिक्षा लिया। कंगन पहनी हुई थी, उसको देखने के लिए आए हुए थे कुछ लोग, धान कूट रही थी, कंगन खनक रहे थे, एक एक करके उतारती गई। जब एक बचा तो फिर आवाज नहीं आई। दत्तात्रेय ने शिक्षा लिया, वासी बहु नाम कलहो भवेद वार्ता द्वयो रपि एक एव चरित तस्मात् कुमारे आयुव कंकड़ः। बहुत लोग होंगे तो कलह होगा, दो लोग होंगे तो बकवाद बातचीत ही करेंगे। इसीलिए संत महापुरुष एकांत में, एकांतवासा झगड़ा न झांसा, एकांत में रह के अपना मस्त भजन करते रहते हैं। और या तो जहां भी रहते हैं अपने को एकांत में ही समझ लेते हैं। बाण बनाने वाले से शिक्षा लिया कि बाण बनाने वाला बाण बना रहा था, राजा की सवारी निकल गई, लोग पूछे, राजा गया? बोला मुझे नहीं पता, मैं तो बाण बनाने में मुग्ध था। एकाग्रता की शिक्षा लिया। उसी प्रकार एकाग्र होकर हमें भी भगवान का भजन करना चाहिए। सांप से क्या शिक्षा लिया? बोले सांप अपना घर खुद नहीं बनाता, चूहे का घर मिल जाए, दीमक की बामी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, बना हुआ छिद्र मिल जाए, उसमें घुस जाएगा, लेकिन अपना घर स्वयं नहीं बनाता। उसी प्रकार संत महापुरुष को जहाँ कुछ मंदिर झोपड़ी कुटी गुफा जो भी मिल जाए, प्रेम से उसमें रहें, भजन करें, जीवन पार करें।
मृत्यु की इंतजार प्रतीक्षा करें, भगवान के धाम जाने की प्रतीक्षा करते हुए अपना जीवन यापन करें। बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, जो भगवान की कृपा से मिल जाए वही, उसी में प्रसन्न रहें। मकड़ी से शिक्षा लिया कि मकड़ी अपना जाला स्वयं बनाती भी है और निगल भी लेती है, जरूरत पड़ने पर उसी को खा लेती है। उसी प्रकार भगवान सृष्टि की रचना करता है और उसको समेट लेता है। भृंगी कीड़ा से क्या शिक्षा लिया? भृंगी कीड़ा किसी भी कीड़े को ले जा करके दीवार में मिट्टी का घर बनाता है। क्या भिलनी बोलते हो, क्या बोलते हो यहाँ? भृंगी कीड़ा, जो मिट्टी का छोटा छोटा घर बना नहीं देते, उसमें कीड़े भरा रहता है। किसी भी कीड़े को डाल देता है, वह कीड़ा भृंगी का चिंतन करता रहता है भयवश, इसीलिए वह भी भृंगी बन जाता है। तो भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान के से युक्त हो जाएंगे, भगवान के सदृश बन जाते हैं। इसीलिए संत महापुरुष भगवान के भाव से भावित होने के कारण भगवत स्वरूप माने गए हैं और प्रणम्य हैं, पूजनीय कहलाते हैं। ये 24 गुरुओं की शिक्षा थी। भक्ति से उत्तप्रोत ज्ञान दिए हैं उद्धव को। महाराज सबकी बुद्धि विकृत हुई है यदुवंशियों को की, और सब लोग मदिरा पान करके एक दूसरे से लड़ गए हैं। ऐरक घास उखाड़ उखाड़ के समुद्र के किनारे के, और सब समाप्त हो गए। और भगवान को वही बहेलिया जो जरा नामक व्याध था, बाण में लगा लिया था, वो बाण में वो जो छोटा सा टुकड़ा मिला था, बाण की नोक बना लिया था उससे, और चरणों में मारा है। बताओ, चरण में किसी को लगेगा मरेगा? नहीं, भगवान तो शरीर चले गए हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास है, जो बहुत ही लोभी था, लालची था, लेकिन बाद में सब कुछ त्याग करके भगवान की भक्ति किया और भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। बस यहीं पे एकादश स्कंद को प्रणाम करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। द्वादश स्कंद में कलयुग के राजाओं का वर्णन है, कैसे अंग्रेज और मुगल आएंगे, कैसे राजा लोग होंगे। उसमें बतलाया गया है कि छोटे छोटे वृक्ष होंगे, गौएं छोटी छोटी होंगी, साज श्रृंगार ही प्रधान युग माना जाएगा। स्त्रियों का साज सज्जा ही श्रृंगार रहेगा, शुद्धता पवित्रता का कोई विचार नहीं रहेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में है। लोग कलुषित कर्म करने वाले हो जाएंगे, पापाचार में लिप्त हो जाएंगे। राजा लोग टैक्स पे टैक्स, कर पे कर लगाते रहेंगे। न्यायालयों में उसी को न्याय मिलेगा जिसके पास धन होगा। बोलो, यही चल रहा है ना? सब लिखी बात है, क्या प्रमाणित बात लिखी हुई है। फिर कल की भगवान के प्रादुर्भाव की भी बात है कि विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ प्रभु संबलपुर में प्रकट होंगे। जब पापाचार अत्यधिक बढ़ जाएगा, कलयुग में अंतिम आयु क्या होगी? 20 से 30 वर्ष में आदमी की आयु निर्धारित की गई, वो मर जाएगा 20 से 30 वर्ष में। 7 वर्ष की कन्या गर्भवती हो जाएगी, विवाह शादी हो जाएगा। 10 वर्ष में पिता और बन जाएंगे, 15-20 वर्ष में नाती पोते भी हो जाएंगे, बस 20-30 वर्ष में मर के चले भी जाएंगे। तब समझ लेना कि अब कलयुग लास्ट अंतिम अवस्था में है। अभी तो काफी बाकी है समय ना। इसका वर्णन है, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुंदर उपदेश दिया है कि राजन, बता क्या सुनना है तुझे? तू मरेगा इस बात को भूल जा। तू तो परम भाव में निमग्न रह, ब्रह्म भाव में, परमात्मा के भाव में, राम कृष्ण के ध्यान में रह। तेरा कुछ नहीं तक्षक बिगाड़ पाएगा। इस शरीर को तो नष्ट होना ही है। जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, जाता नहीं है कोई भी यहां से जाता नहीं है, जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के। मिलते हैं सब यहीं पे, कपड़े बदल बदल के मिलते हैं सब यहीं पे, कपड़े बदल बदल के। शरीर अलग अलग मिलता रहता है। तो बोले, तुम तू राजन मरीष्यति पशु बुद्धि मिमाम जय। तू मर जाएगा इस बात का चिंता कर रहा है। अर्थात जो मरने से डरते हैं, मृत्यु की चिंता है, वो पशु बुद्धि वाले हैं। तब सुखदेव जी के शब्द हैं। कितना बताओ, अब बोलते हैं महाराज ऐसे बोलते हैं, वो ऐसे। अब सुखदेव जी बताओ, परमहंस क्या बोल रहे हैं, सुनो। ये तो पशु बुद्धि है, मतलब बैल बुद्धि। बैल क्या, बैल तो फिर भी पूजनीय है। पशु बुद्धि निकृष्ट, सूकर कुकर ये सब कहे बिल्कुल जो है पशु बुद्धि है, बिल्कुल उसका जो मरने के लिए सोच रहा है। तू नहीं मरेगा, तो भगवान के ध्यान में मग्न हो जा। परीक्षित भगवान के ध्यान में मग्न हो गए। सुखदेव जी की विदाई हुई। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। पूजन करके उनकी विदाई हुई। परीक्षित जी भगवत धाम को गए। तक्षक आया है, लेकिन उससे पहले ही शरीर तो का भान ही नहीं था। वे तो भगवान के धाम में चले जा चुके थे, चिंतन में मस्त थे, इनको शरीर का होश ही नहीं था। जन्मेजय नाराज है, तक्षक
के कारण सभी सर्पों से दुखी होकर सर्प का यज्ञ करवाया है। सभी सर्प मरने लगे। तक्षक इंद्र के सिंहासन से लिपट गया। इंद्र सिंहासन सहित आके गिरने लगा। तो ऋषियों ने समझाया है, बृहस्पति जी ने भी समझाया है और बतलाए हैं कि किसी की कोई गलती नहीं है, जिसकी जब मृत्यु होती है तभी मरता है। तो मान गए हैं जनमेजय जी। पुराणों के लक्षण का वर्णन है। मार्कंडेय जी को माया का दर्शन होता है, इसका प्रसंग है। वे माया का दर्शन करना चाहते थे, भगवान ने उनको उदर में समेट लिया। दिव्य माया का दर्शन हुआ। पूरा जलमग्न धरती हो गई, कहीं कुछ नहीं दिखता था, सब मर रहे थे, डूब रहे थे, उतरा रहे थे, कोई सहारा नहीं दिखता था। तभी देखते हैं कि नन्हा सा छोटा सा शिशु है, भगवान नंदलाल मोरपंख धारण किए हुए सुंदर, और एक पीपल के पत्ते पे विराजमान हैं और अपने अंगूठे को चूस रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? लोग ठाकुर जी के चरणों को धुल करके चरणोदक लेते हैं, तो भगवान ने सोचा ऐसे तो मौका मिलता नहीं, जरा मैं देखूं चरणों में कितना सुख है। मेरे चरणों का चरणोदक स्वयं ग्रहण करने लगे। संतों के भाव हैं, भक्तों के। तो माया दर्शन हुआ। आयुधों का वर्णन पुराणों के लक्षण है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। क्या क्या कथा श्रवण किए। भागवत जी की विषय सूची भी है, उपक्रम अनुक्रमणिका। उसमें महात्म में आप लोगों ने भक्ति ज्ञान वैराग्य का चरित्र, धुंधकारी का प्रसंग, ये सब श्रवण किया। प्रथम स्कंद में आप लोगों ने सूत जी जो से सौनक जी जो 6 प्रश्न किए थे, वो उसका प्रसंग सुना। परीक्षित जन्म, इनकी दिग्विजय, इनको शाप, और महाराज सुखदेव जी का आगमन, इसका प्रसंग सुना। द्वितीय स्कंद में चतुर्थ श्लोकी भागवत श्रवण किया। सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन। तृतीय स्कंद में महाराज देवहूति मैया का प्रसंग, कपिलोपाख्यान श्रवण किया, कर्दम जी का चरित्र। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, अंगबेन और पुरंजनोपाख्यान, ये सब श्रवण किया। पंचम स्कंद में महाराज प्रियव्रत जी के वंश में आए हुए ऋषभदेव भगवान का चरित्र, इनके पुत्र भरत जी का चरित्र, और जड़ भरत जी की कथा, रघुगढ़ को दिव्य उपदेश, नरकों का वर्णन। छठे स्कंद में अजामिल की कथा, वृत्रासुर वध, चित्रकेतु की कथा, पुंसवन व्रत की विधि, पुंसवन व्रत का प्रसंग, मरुदगणों की उत्पत्ति को सुना। सप्तम स्कंद में हम सभी लोगों ने प्रहलाद चरित्र को श्रवण किया। 8वें स्कंद में समुद्र मंथन का प्रसंग, 14 मनवंतरों का वर्णन, समुद्र मंथन, वामन चरित्र, सत्यव्रत राजा के उपाख्यान, मत्स्यावतार भगवान की कथा को श्रवण लाभ प्राप्त किया। 9वें स्कंद में महाराज मनु जी महाराज के पुत्रों का चरित्र श्रवण किया। भागीरथी चरित्र, हरिश्चंद्र और सगर चरित्र, ये सब का श्रवण किया। गंगावतरण, भगवान राम की कुछ लीलाओं को श्रवण किया, परशुराम जी का प्रसंग, ये सब को हम लोगों ने श्रवण किया। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, का प्रादुर्भाव, माखन चोरी इत्यादि लीला, गोवर्धन पूजन, फिर रास प्रसंग, रुक्मिणी मंगल और सुदामा चरित्र, फिर महाराज त्रिदेवों की परीक्षा, सुभद्रा हरण, सुभद्रा अर्जुन का विवाह, सुतदेव ब्राह्मण और जनक के यहाँ भगवान का जाना, वृकासुर का उद्धार, ये सब का प्रसंग सुने। 11 स्कंद में 24 गुरुओं की का प्रसंग, तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास, ये सब का श्रवण लाभ प्राप्त किए। कभी हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, विपलायन, आविर्होत, दुमिल, चमस्कर, भाजन की चर्चा हुई। 12 स्कंद में कलयुग के राजाओं का वर्णन और लोगों की आयु का वर्णन, ये सब सुने। इसमें पुराणों का लक्षण ये सब है। मार्कंडेय जी को माया का दर्शन होता है, ये है। जनमेजय का सर्वसत, परीक्षित की मुक्ति, ये सब हम लोगों ने श्रवण किया। बोले भागवत भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। आप लोग हमारे साथ भागवत जी के अंतिम श्लोक को बोलेंगे। नाम नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्व सर्व पाप पाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो प्रणामो दुख दुख समनः शमनः तम तम नमामि नमामि हरिम हरिम परम
परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समन प्रणामो दुःख शमन तं नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिम परम। बस यहीं पे आज भागवत जी को विराम देते हैं। कथा तो पूर्ण कोई नहीं कर सकता। संत लोग कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। तो मैं कैसे पूर्ण कर सकता हूँ? जब संकर्षण भगवान शेषनाग के ऊपर पूरी धरा ये सब रखी गई तो सृष्टि को रखे तो, लेकिन भगवान से कहे प्रभु कब तक रखना है? भगवान ने कहा जितने मेरे अवतार हैं सब के लीला चरित्रों को एक एक मुख से जब पूरा कर लेना तब रख देना। महाराज एक एक मुख से लीला चरित्र पूरा कर रहे हैं, अभी एक ही मुख से नहीं पूरा कर पाए और अभी तक सृष्टि टिकी हुई है। तो मैं इन हजारों मुख उनके हैं, तो बताओ मैं एक मुख का कैसे पूरा कर सकता हूँ? तो यहीं पे प्रणाम करता हूँ। चमन उजड़ गया कुछ यादगार बाकी है, चमन उजड़ गया कुछ यादगार बाकी है, कहीं कहीं पे निशाने बहार बाकी है, कहीं कहीं पे निशाने बहार बाकी है। कैसे कह दूं कि सहारे तमाम छूट गए, कैसे कह दूं कि सहारे तमाम छूट गए। अभी तो रिश्ता श्री भगवान की बाकी है, अभी तो रिश्ता श्री भगवान बाकी है, अभी तो रिश्ता श्री राम बाकी है। तो भगवान का रिश्ता प्रेम में बसा रहे, हृदय में बसा रहे, ऐसी भावना रखें। सभी संत महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ। आप सभी भक्तों को व्यास गद्दी से आशीर्वाद देता हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित महाराज की जय, उद्धव जी महाराज की जय, गोकर्ण जी महाराज की जय, सनकादि ऋषियों की जय, शौनकादि ऋषियों की जय, सूत जी महाराज की जय, नारद जी महाराज की जय, समस्त ब्रजवासियों की जय, चारों धाम की जय, चारों वेद की जय, सप्तपुरियों की जय, सप्त ऋषियों की जय, सप्त चिरंजीवियों की जय, नवग्रहों की जय, नव योगेश्वरों की जय, पंच कन्याओं की जय, द्वादश भागवतों की जय, गंगा यमुना महारानी की जय, सरस्वती माता की जय, प्रयागराज की जय, गौ माता की जय, धरती माता की जय, तुलसी माता की जय, चित्रकूट धाम की जय, कामताना स्वामी की जय, 24 अवतार की जय, मंदाकिनी माता की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री संप्रदाय की जय, चारों संप्रदाय की जय, 52 द्वारे की जय, दिगंबर अखाड़े की जय, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी संतों से प्रार्थना करते हैं यदि इस व्यास गद्दी से कोई अनुचित वचन निकले हो तो अपना बालक समझ करके आशीर्वाद बनाए रखेंगे, कृपा करेंगे। मेरी वाणी से कोई अगर कष्ट हुआ हो तो उसके लिए सब संत महापुरुषों को प्रणाम करते हैं और सभी भक्तों को प्रणाम करते हैं। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। अगर किसी को कोई कष्ट हुआ हो तो क्षमा करना, और यदि व्यास गद्दी से कोई कल्याणकारी बात निकली हो उसे भगवान की वाणी समझ करके, व्यास जी की वाणी समझ करके, सुखदेव जी की वाणी समझ करके ग्रहण करना, आपका कल्याण होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, सब लोग आरती करेंगे और प्रसाद लेके जाएंगे भगवान का चिंतन करते हुए। आज हम आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरजुहाव पुत्रेति धर्मयुतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि ध्येयो सदा परिभवाग्नमभीष्टदोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरसनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। ज्वालामालिन्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रान् वायुष प्राणसमुखात् अग्निरजायत। आरती कीजय सीतावर की सहित संत सुर राधावर की सहित संत सुर आरती कीजय सीतावर की सहित संत सुर राधावर की सहित संत सुर राधावर की भरत लखन रिपुसूदन भाई भरत लखन रिपुसूदन भाई हनुमत कौशल्या सुखदाई हनुमत कौशल्या सुखदाई सकल मातु दशरथ नर नारी सकल मातु दशरथ नर नारी पावन सरयू अवध नगर की पावन सरयू अवध नगर की आरती कीजय सीतावर की आरती कीजय सीतावर की सहित संत सुर राधावर की सहित संत सुर राधावर की चित्रकूट अति प्रिय वृंदावन चित्रकूट अतिप्रिय वृंदावन बरसाना मिथिला गोवर्धन बरसाना मिथिला गोवर्धन नंदगांव गोकुल श्री मधुवन नंदगांव गोकुल श्री मधुवन शंकर शरण श्री उद्धव नर की शंकर श्री उद्धव की आरती कीजय सीतावर की आरती कीजय सीतावर की सहित संत सुर राधावर की सहित संत सुर राधावर की
पुरजन परिजन नंद बबारे, पुरजन परिजन नंद बबारे, ललिता दिख राधा दुख हरि की, आरती कीजे सीतावर की, आरती कीजे सीतावर की, सहित संत सुर राधावर की, सहित संत सुर राधावर सकल पुराण वेद सब सुंदर, सकल पुराण वेद सब सुंदर, दुर्गा शिव तीरथ अरु मंदिर, दुर्गा शिव तीरथ अरु मंदिर, गंगादिक सरिता गिरिवंदर, गंगादिक सरिता गिरिवंदर, रामायण गीता गिरिधर, आरती कीजे सीतावर की, आरती कीजे सीतावर की, सहित संत सुर राधावर की, सहित संत सुर राधावर की, आरती करत दास अरु देवा, 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 हो स्वीकार हमारी सेवा, हो स्वीकार हमारी सेवा, पार करहु प्रभु अब एहि बेवा, पार करो प्रभु अब नहीं देवा, सकल संत सुर श्री गुरुवर की, सकल संत सुर श्री गुरुवर की, आरती कीजे सीतावर की, आरती कीजे सीतावर की, सहित संत सुर राधावर की, सहित संत सुर राधावर की, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवभवानी सेतुम्, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या गुरुः त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे। जलेन शीतलीकरणं मा उष्मै देवाय।